लूसीफर की तरह कर रहा हूँ यार, तुम भी तो कर सकते हो। हाँ ठीक है, मुहूर्त आ गया, शक्ल दिखा दी गई है, मत देखो। इतनी मरी हुई शक्ल लेके क्यों बैठे हो भाई। ओके, तो हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत हो चुका है हमारी एनीकास्ट की एक और नई वीडियो में। और अगर तुम लोग पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो, लाइक एनीकास्ट की और कोई भी वीडियो नहीं देखिए, तो हम थोड़े से कार्टून बन के आते थे। कार्टून एनीमे की एनीमे। बात कर रहे, नहीं एनीमे की बात करने, डिज्नी वाला कार्टून बन के आते थे। फेयर पॉइंट। ठीक है, एग्रीड। Agreed. तो अब हम लोग आ चुके हैं अपनी असली थूत के साथ, क्योंकि हमने सोचा कि जितनी गंदी हमारी पॉडकास्ट होती है, अगर उससे थोड़ी कम गंदी शक्ल हो तो फिर बैलेंस होगा। ये हमने सोचा था, पर जैसे ही वो कार्टून वाला फिल्टर हटाया, हमें रियलिटी पता चल गई। अब वो फिल्टर वापस लग नहीं रहा। तो डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत है। तो हाँ, अब से शक्ल के साथ पॉडकास्ट होगी। रियल बात यह है कि भाई उसमें ना बार बार वो वाला सीन कट करने में दिक्कत होती थी जहाँ से मुंह से फिल्टर हट जाता था, और अपने को चाहिए कम मेहनत, साफ बात। तो हम लोग इधर है। और दूसरी बात, जो हमारा वेबकैम था वो चलना बंद हो गया, दूसरा वाला सपोर्ट नहीं कर रहा उस ऐप को। तो वो भी अलग दिक्कतें बहुत है यार जिंदगी में, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। जाती तो नहीं है। जिंदगी में दिक्कतें आएंगी, उसके ऊपर से ले जाना। देखो, जस्ट सपोज दिस इज नामी, दिक्कतें आएंगी, बहुत बहुत आएंगी, फिर चली जाएंगी। ठीक है, इफ यू नो यू नो। तो चलो अब भाई बहुत ज्यादा हो गया। आफ्टर 2 years। आफ्टर 2 years, 2 years later। ठीक है, तो भाई अभी हम लोगों को सबसे पहले बात करनी है डीमन स्लेयर पे। भाई हॉट टॉपिक है, अपने को व्यूज मांगता है तो बात करेंगे। ठीक है, तो डीमन स्लेयर पे सबसे पहले भाई बात करनी है हमें। भाई जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे हॉट टॉपिक चल रहा है कि वो तलवार आखिर किसकी है, जो स्वॉर्ड अंदर से निकली है वो किसकी है। मुजान के चचा की। मुजान का चच्चा तो हमें भी नहीं पता कौन है, मांगा रीडर को नहीं पता, तुम्हें कहाँ से पता चल गया बे। अरे ये फोर शैडोइंग होती है ओडा वाली। भाई ये वन पीस फैंस भाई हर जगह ओडा को घुसा देते हैं हर चीज में। मैं भी हूँ बोल भी। भाई, फैन तो हूँ, अभी कॉट अप नहीं किया मैंने आगे तक, पर मुक्का नहीं मारने का मेरे को। अच्छा भाई ये रोक लेता है। अभी क्या करेंगे, एडिटिंग में मस्त ऐसा तुम्हारी फूंचू को ऐसा आगे जाते हुए दिखाऊंगा, तुम मुझे मार दोगे, फिर बनेगा एक ऐसा मस्त कंट्रोवर्शियल ऐसा थंबनेल व्यू आएंगे। ठीक है। अच्छा भाई सॉरी। हाँ तो सही से बताओ वो स्वॉट कंट्रोवर्सी करवा रहा मेरे साथ साला। आगे की नहीं बोलूंगा। हो जाता हो जाएगा। ओके तो हाँ, सही से बात करते हैं कि तुम्हें क्या लगता है वो जो है। भाई पहले तो मेरे को लगा था कि वो स्वॉर्ड एकदम बढ़िया कंडीशन में होगी, तांजीरो लेगा और जाके मुजान को मार के आएगा। पर वो खोलते ही सारे खोलते हनुमान डूब के। एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। मेन चीज भाई, उसके बाद वो स्वॉर्ड स्मिथ भाई अलग ही, इसको मैं लेके जाऊंगा भाई, वो मान नहीं रहे थे को, वो बंदा अलग ही, उसके भापे निकल रही है। हाँ। अरे मेरे को तो समझ में नहीं आया वो बच्चा कर भी क्या लेगा। ऊपर से फिर देखा जाए तो उसको वो एक स्वॉर्ड दे गया, वो कितना बल्कि बन के आ गया। उसका नाम क्या था स्वॉर्ड स्मिथ का? स्वॉर्ड मेरे को भाई किसी का नाम अरे याद और तो अटैक भी कर दिया उन्होंने end में। नहीं। उस पे भाई लेकिन वॉल डीमन सही में बहुत ज्यादा पावरफुल था। अपर रूम 5 4। 4 अच्छा, जो कट कट के वो मल्टीप्लाई हो रहा था। चेंज हो जा रहा था। हाँ, उसके अंदर 4 कितने हैं तो? इन टोटल भाई मैं ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि अच्छा। आगे जाके एक ऐसी फॉर्म निकलेगी जो कि मतलब काफी सारी ये अभी स्पॉट्स पर में निकल जाएंगे हाँ ना। उनकी फॉर्म्स अभी उसकी उसकी नॉट उनकी इज्जत नहीं देगा मैं उसको, उसकी फॉर्म्स अभी निकलनी बाकी हैं, तो फिर फॉर्म्स काफी अच्छे अच्छे मेरे ख्याल से 12 या 16 निकलेंगे, ये मेरी थिंकिंग। क्लोज नहीं है क्या? 96, 69। इतनी ज्यादा नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तुमने जो पहला गेस किया था वो भी काफी ज्यादा, अंडर 10। इतना समझ लो। अब मैं एग्जैक्ट नंबर बता, 6, अगर मैं एग्जैक्ट बता दूंगा 7, तो फिर तुम्हारे 8, मजे खत्म। अबे चुप हो जाओ बे, 9, अबे चुप हो जाओ बे। 7 है भाई। ठीक है, 7 है। हर अच्छा हफ्ते के हर दिन नए फॉर्म में घूमता है वो लौंडा। मुजान रोज बोलता है अबे कल तो दूसरा था यार। असली दोगला तो तू ही है। दोगला भाई, दो मीनिंग, ये तो अलग साथ चल रहा है भाई, ट्रिम करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो
भाई तुमने दुनिया भर की बात कर ली, पर जो मैं पूछ रहा हूँ तुमने बस वो नहीं बताया। यार मेरे ख्याल से तो स्वॉर्ड वो किसकी? तांजीरो किसी रिलेटिव की होगी, किसी डिसेंडेंट की होगी उसकी फैमिली में। ओके। सन ब्रीदिंग करते करते ही उसमें रश लग गई बेचारी। अच्छा वैसे इससे मुझे याद आया, जैसे लोग ये सोचते हैं कि जो तांजीरो का बाप था हम्म। वो काफी ज्यादा कमजोर था, ठीक है, नहीं, क्योंकि बीमारी थी ना उसको। वो तो बीमारी से हाँ, कमजोर हो जाते हैं, ठीक बट है। रीजन ये है अच्छा, अब एक बात सीन ये बताओ। है। अच्छा चल ठीक है, ये तो वन पीस हो जाएगा। वन पीस हो जाएगा। अभी फिलहाल जरा थोड़ा डीमन स्लेयर पे हाँ। बात करना है। अभी सीन क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। उस बंदे को लाइक बहुत ज्यादा बुरी वाली बीमारी थी, ठीक है। हम्म। उसके बावजूद भी वो बंदा लाइक भाई डे एंड नाइट वो वाला डांस कर सकता था, ठीक है, जबकि वो वाला डांस परफॉर्म करने में सीरियसली बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी, ठीक है। एंड वो बंदा ऐसे था लाइक, एग्जाम्पल के लिए अगर उसके सामने बियर बेयर भी खड़ा हुआ है ना, भालू, हम्म। वो उसको एक स्लैश में काट सकता था। वो अच्छे से अच्छे डीमन को अभी भी इतनी बुरी हालत में बहुत आराम से हरा सकता था, अच्छे से अच्छे डीमंस को, इवन अपर मून्स को भी बहुत ज्यादा अच्छी टक्कर दे सकता था इतनी बुरी हालत में भी। एंड तुम्हें, वो बंदा खुद एक डीमन स्लेयर नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो बंदा ऐसा था कि इफ वो कहीं पे जाए लाइक उसकी प्रेजेंस का डीमंस को भी ठीक से पता नहीं चल सकता। इतना क्वाइट था वो, वो मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल था। असैसिनेशन था वो, वो असैसिन था। असैसिनेशन में वो करते हैं लोग। हाँ, ये बोल सकते हो। मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो अगर तुम लोगों के जो मिसकंसेप्शंस है कि भाई उसका बाप बहुत ज्यादा यार उसको कमजोर ना था, फिर असैसिनेशन नहीं क्लासरूम में भेजना चाहिए था ना फिर। यार, हमारे कोरोसेन से मर जाते, तुम्हें अच्छा लगता? कोरोसन से मरी तो गए ही थे। छोड़ो इन बातों को। वैसे अगर ये थोड़ा बहुत पुराने पॉडकास्ट की बात है, 3-4 हफ्ते हो गए शायद, है ना। कोरोसेन से वाले आई गेस हमने सेकेंड पॉडकास्ट। सेकंड पॉडकास्ट, हाँ फर्स्ट में हम लोगों ने क्लासरूम ऑफ लाइट की बात की थी। सेकेंड पॉडकास्ट सेकंड पॉडकास्ट हो गया। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो लिंक आई आ रहा बटन। है आई बटन में, देख लो, प्लीज देख लो यार। फिर वो एनिमे भी देखना जाके, बहुत अच्छा एनिमे। इसकी एंडिंग भाई गलत लेवल है भाई। गलत लेवल है भाई, मतलब पूरा पूरा एनीमे तुम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, और एंडिंग तुम बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। मैं कुछ नहीं बोल रहा, स्पॉइलर नहीं उसके देने अपने भी एक वो हैं, वो फोल्ड्स हैं उसके, धीरे धीरे खुलती रहती है, कुछ अलग ही लगेगा मतलब। सैमसंग फोल्ड से ज्यादा घूमती है भाई। सैमसंग फोल्ड तो एक बार खुलता है, बंद होता है, फिर वहां से उसकी स्क्रीन उठ जाती है। उसकी तो बात ही मत करो भाई तुम। वो वाली चीज छोड़ो। तो वो वाली जो स्वॉर्ड है, तुमने ये वाली चीज तो सही बोली कि लाइक तांजिरो के एक रिलेटिव की है, बट वो एग्जैक्टली किसकी नहीं है यार, वो ये मैं तो तुम्हें नहीं कोई भी बताऊंगा। गेस कर लेता कि तांजिरो के रिलेटिव, क्योंकि उसी को मिलेगी। और हम एक ना हमारे डिसेंडेंट, नहीं नहीं, एक हमारे उसमें वो चलती है प्रथा कि जो जिसका है वो उसको मिलता है। पिता का संपत्ति जो हाँ, बोला लेकिन जाता ये है। रियल लाइफ में होता नहीं है, या हाँ, एनिमे वर्ल्ड में होता है, ये पैरेलल Anime world यूनिवर्स में में होता बहुत होता है, बट रियल लाइफ में नहीं होता है ये। है। मेरा तो दुखी है, मैं तो इतना नाकारा बच्चा हूँ। पिताजी मेरे नाम की प्रॉपर्टी दीदी को दे देंगे यार। वो दान कर देंगे तेरे को देने से अच्छा तो। भाई पता है, एज अ दोस्त ना, ऐसा आपस में सपोर्ट करना होता है। सहयोग वर्ड सुना है? सहयोग वर्ड सुना है, लेकिन तेरे ऊपर नहीं हो पाएगा। मैं अधूरा जी रहा हूँ, मुझे प्रॉपर्टी की यहाँ से जरूरत है। राइट, वहां से फक ऑफ। मुझे प्रॉपर्टी की जरूरत है भाई, गरीबी हटाओ। देखो हमारे देश में से गरीबी हटनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को ना एक बहुत अच्छी जो होती है वो करनी पड़ेगी, मुहिम चालू करनी पड़ेगी। पिताजी इसके प्रॉपर्टी लिए दो। नहीं, इसको उसमें शामिल ना करें। ये हार्डवर्क को बहुत वो करता है ना, पुश। हार्डवर्क करो। कर रहा हूँ, कहाँ? थोड़ा पैसा भी अगर साथ साथ मिल जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं नहीं, भाई ये तो मैं बिगड़ जाएगा ये पैसे से, अभी कौन सा सुधरूं। और बिगड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा तो फिर तुम ये बताओ कि जो तुम लोग ये लेटेस्ट वाला एपिसोड देख लिया डीमन स्लेयर का? हाँ, उसके बिना स्वॉर्ड का कैसे पता चलता कि वो नहीं वो तो नहीं, वो पिछले रस्ट का, एपिसोड में ही रस्ट का पता कैसे चला। पता चलता। हाँ रस्ट का। और वो बंदा इतना पावला हो गया था स्वॉर्ड के लिए। खैर वो सब कुछ छोड़ दें। उसमें तुमने अगर देखा हो लाइक एपिसोड के एंड में, जैसे कि वो बंदा जाता है उसके पास बचाने के लिए, उस बच्चे को बचाने के लिए, डीमन को काटने, तो तुम्हें क्या लगता है वो बंदा अब थोड़ा सॉफ्ट हो गया? क्योंकि हमें जैसे दिखाया गया था उस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ता था किसी की फीलिंग का, तो तुम्हें लगता है वो हल्का सा भी सॉफ्ट हुआ है? नहीं, उसको बस ये है कि उसको तांजिरो की एक बात याद आ गई थी, इस वजह से है बस वो। नहीं तो वो यही, वो तो अपने उस बेनिफिट के लिए कर रहा है ना वो काम, वो क्योंकि उसने ड्रामे कर रहा है बस, साफ बात। साफ बात, यस। बस वो ये है कि उस तांजिरो ने एक बात बोल दी, जब तुम किसी के साथ अच्छा करते हो तुम्हारे साथ भी अच्छा होता है। तुम करते हो अच्छा लोगों के साथ,
लेकिन तुम्हारे साथ तो फिर भी नहीं होता ना। अच्छा, देख रहे हो महादेव, करो यार कुछ अच्छा हमारे साथ भी। कर दो यार कर दो यार। एक थोड़े से सब्सक्राइबर, थोड़ा सा अच्छा तो हम भी डिजर्व करते हैं 1000 सब्सक्राइबर तो हम भी डिजर्व करते यार, इतना तो करते हैं, मतलब एक अचीवमेंट हो जाएगी ना यार भाई, 1K ऐसा लिखा हो जब आएगा, ऐसा इतना प्यार से 1K, अरे हैं। यूट्यूब भी वो भेजता है अलग से मेल फिर। मेल भेजता, अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गॉट 1000 सब्सक्राइबर्स, हियर यू हैव बनानास। भाई फिर बनाना की कितने- बारिश होती है। अरे एक सेकंड रुको यार, तुम लोगों ने देखा नहीं होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरा पहले एक चैनल था जिसने कि 1K सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए थे, एंड उसने जो मेल भेजा था और जिस तरह से बनानास आए थे, मैं तुम्हें वो बनानास दिखाता हूँ, रुको। ओके, ये है, एक सेकंड यार, ये फोकस नहीं लेगा अभी ठीक से, रुको। नहीं, आई गेस इतने पे फिर भी ठीक दिख रहा है। ये देखो, इसने ये भेजा था यूट्यूब ने, दिस इज बनानास, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे तो ये भेजता है यूट्यूब। अब भेजता है या फिर नहीं, ये नहीं पता मेरे को। लाइक ये मेल भी कब का है, 2018 का है। मेरा एक चैनल 2018 में पहुंचा था, ऑन 8th, हाँ 8th पे पहुंचा था, जुलाई के 8 जुलाई 2018 को मेरा एक चैनल हुआ था 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस, तो तब भेजा था यूट्यूब ने। पता नहीं भाई, अब भी बनानास ही भेजता है कि कीवी, चीकू, पीच किसी और चीज पे शिफ्ट हो चुका है। आई वुड लाइक पीच। एप्पल। आओ थोड़ी रईसी दिखा ले। ये लोग जो बैठे हैं ना वीडियो देख रहे हैं, बोलेंगे बेटा रैप टेस्टने चलेंगे। जो तुम अभी दिखा रहे हो ना, रोज लेते फिरते हैं हम। कोई नहीं भाई, हम गरीब हैं। खैर, उस वाली चीज को छोड़ते हैं। तो हम लोग आते हैं लाइक सॉफ्ट साइड उसकी, ठीक है। उस बंदे की जो सॉफ्ट साइड है, तो फिर तुम्हारे हिसाब से तो वो पूरी तरीके से मतलब ड्रामा ही है, काइंड ऑफ खुद के साथ ड्रामे कर रहा वो है बस वो चाह रहा है कि उसके साथ भी अच्छा हो। तुम अच्छा करो, तुम्हारे साथ अच्छा होगा। हाँ बस वो वही चाह रहा है। आई थिंक उसका इंटेंशन यही है। वो बंदा इतना ज्यादा यंग है, बट स्टिल वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है उसके कितने पीछे का साल का है रीजन वो? क्या है? 17? ही इज यंगर देन तांजिरो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज यंगर देन हाशिरा कैसे तांजिरो। बना फिर वो? हाशिरा के लिए एज जरूरी नहीं है भाई, नहीं नहीं, एक्सपीरियंस तो जरूरी है। पावर लेवल जरूरी है। पावर लेवल ही चाहिए बस। अब भाई एक बात बताओ, तुम अच्छे अच्छे डीमन को एक स्लैश में काट दोगे हम्म। तो क्या फर्क पड़ रहा है? अब तो हमने वो देखी दी इमॉर्टल किंग वाली, जो हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। अब वो बंदा बचपन में ही सब लोगों को पेल, तुमने मिसफिट ऑफ द डीमन। नहीं, मिसफिट ऑफ डीमन अकेडमी नहीं, द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल नहीं, मैंने समथिंग कुछ है, तुमने नहीं? अच्छा, वो लक्ष्य ने देखी है, सॉरी। कोई नहीं, बस चलो मिसफिट की बात कर लेते हैं। वो बंदा पैदा होता है, पैदा होते ही भाई वो बंदा बकने लग जाता है। अब वो है तो पावरफुल ही, डीमन किंग तो तब भी बन 20 सकता है। दिन में वो स्कूल, हाई स्कूल में। 1 महीने का था वो, जब उसके घर में फर्स्ट टाइम विजिट किया था उस लड़की ने, और उन्होंने बताया कि अभी हमारा बच्चा बस 1 महीने का ही है। 20 दिन में उसने वो कर लिया था जो, समथिंग लाइक दैट। समथिंग लाइक अगल बगल, इत्तू इत्तू कुछ तो। 10 दिन में क्या ही फर्क पड़ता 10 दिन में फर्क पड़ता है यार, क्या पता 10 दिन में हमारे चैनल 1K टच कर जाए, अगर कोई सी वीडियो वायरल चल जाए तो। है। अब मैं बताऊं, मेरा जो चैनल हिट किया था ना 1000, उसका क्या सीन था, 2 साल से उस पर सिर्फ 15 सब्सक्राइब। वैसे यार हमारी साल चैनल पे भी अभी 15 15 है। सब्सक्राइबर, अरे कोइंसिडेंस। मेरे 2 साल से 15 सब्सक्राइबर थे, और वो 1 हफ्ते के अंदर 1K टच किया था। फिर तो कुछ भी हो सकता है भाई, होने को कुछ भी हो सकता है वक्त वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, भाई। जिंदगी बदल गई। मैं 2016 में मैंने वो चैनल स्टार्ट किया था, काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया भाई। हाँ खैर, ठीक है। तो फिर वो तो उसका नॉस्टैल्जिया में नहीं है। नॉस्टैल्जिया में नहीं जाता, इसलिए तो मैंने चैनल नहीं, सॉरी, टॉपिक चेंज किया। अरे हाँ, एक बात बता, लव हाशिरा कब आएगी हमारी? लवी डवी हाशिरा भिड़ने के लिए आएगी वो कब आएगी भिड़ने के लिए? भाई। अब मैं ऐसे एपिसोड तो नहीं बता सकता हूँ, बट जल्दी। जल्द ही। 1 महीना। अब ये किस चार- हिसाब चार- से चैनल, मतलब किस हिसाब से वीडियो डाल रहे हैं, चार एपिसोड्स 4 आते हैं, मतलब हफ्ते में का एक है ना, मंडे टू मंडे आता है। मंडे टू मंडे। मैंने मतलब इंडिया में लाइक रात को 10 संडे में आ जाता है 11-15 पे, बट वो हमको मंडे तक ही दिखता है। मैं सही बताऊं तो फिर मेरे को तो एग्जैक्टली स्टोरी भी याद नहीं है कि कैसे चल, मतलब मेरे को जो मेन चीजें होती हैं वो तो ऑब्वियसली याद रहती है, बट मेरे को ठीक से स्टोरी डायलॉग याद भी नहीं है। तो साइड फिर कैरेक्टर्स थोड़ी याद रहेंगे तुम्हें। वो तो मेन कैरेक्टर है यहाँ पे। यार वैसे बंदी क्यूट बहुत है। हाँ, आते ही उसने जो किया था ना वो, कितने सारे मीम्स बने हैं इस बात पे कि हम वहाँ थिएटर भी यही देखने गए थे। हाँ, थिएटर में यही देखने के लिए गए थे भाई। सब ज्यादा तो भाई BNFT भी इसी चीज के लिए भागा होगा। मुझे उस बंदे पे, इस चीज पे तो पूरा भरोसा है। बादल, बादल भाई
लव यू। हाँ ठीक है, वो हटाते हैं। अभी इसके ऊपर बात हो गई, अच्छा खासा टॉपिक, इसके लिए कुछ ना कुछ डाल देंगे थंबनेल में, लोग आ जाएंगे, व्यूज आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। अब चलते हैं अपने वन पीस के ऊपर फिर से। भाई मैं सोच रहा हूँ चैनल का नाम हटा के एनिकास्ट से वन पीस पॉडकास्ट रख दूंगा, जिस हिसाब से हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर। यार वन पीस कुछ ज्यादा ही वो है, यार चीज है ना कि वन पीस के ऊपर टॉपिक्स खत्म नहीं हो सकते। उस पे एंडलेस एक तो इतने सारे एपिसोड बन चुके हैं, उसमें इतनी सारी ओडा अलग अलग इतनी सारी चीजें डालता है कि इतनी बहुत सारी कंस्ट्रक्ट थ्योरी कर बन दी उसने जाती है। theories। थ्योरीज बहुत सारी हो गई। एंड मेन चीज यार उसको ना 5 साल के अंदर वो सारी सारी थ्योरीज को खत्म करना है, सबके आंसर देने हैं, तो मेन चीज वो भी और रह जाएगी। तुम मानोगे नहीं, लास्ट 20 एपिसोड में उसने काफी चीजें खोली भी हैं और काफी कुछ हुआ भी है, सीक्रेट्स रिवील। मतलब सीक्रेट्स रिवील इन द सेंस वैसे नहीं हुए, लेकिन हम बहुत मार पिटाई हुई है, बहुत ज्यादा। बहुत कूटा गया। तू भी कूट जाएगा, इस बंदे से वन पीस नहीं देखा जा रहा। भाई देखो, मैंने देखे ना बैठ के कल, कहाँ देखे हैं? मैंने देखे 10 भाई। एपिसोड देखना थोड़ी होता है। तो भाई शाम को चालू किया और मेरे को रात को कल जल्दी सोना था, क्योंकि आज कपड़े लेने जाना था, जिसके लिए तुमने ही लेट कर दिया। बोल भी कौन रहा है? मैंने मेरा टाइम पे लेट था, मेरा टाइम पे लेट था। होना इज लाइक वंस इन अ वाइल, तेरा लेट होना इज लाइक कांस्टेंट। आज तो जल्दी था मैं, तो तुम्हारा कहाँ वन जल्दी था सिना तू? वाइल इतना क्यों हुआ कहाँ है? जल्दी था तू? भाई मैं रेडी बैठा था 11 बजे एकदम। 11 बजे? हट। भाई तुमने बोलता 11:30 निकलेंगे, 11 बजे रेडी हो तेरे को जाओ। 11:30 फोन किया ना मैंने? तुमने मेरे को हाँ तूने तेरे 11:30 को फोन 11:30 फोन किया? मैंने बोला मैं रेडी बैठा हूँ, बता। हाँ तो सुनना, फिर दिक्कत आ गई ना कुछ। अरे तो बाबू हो तो लेट ही, मेरा ये एक बाल उठ रहा है अब। कैमरे में समझ नहीं आ रहा वो आ गया कि पीछे पीछे पीछे। चलो आज हंटिंग गेम खेलते हैं। नहीं यार आ गया, गया। वो नीचे बैठ गया यार, मुझे गया ना। पकड़ना था 2 मिनट रुक जा, काटना ही पड़ेगा। ना, फर्क नहीं पड़ता। खो गए तुम कहाँ, वन पीस की दुनिया में नहीं मिलेगा। मैं सीधे लाफ्टर लैंड करना चाहूंगा। सही है, बहुत सारे लोग होंगे वहां पे एक साथ तुम्हें कूटने के लिए। कौन होगा वहां पे? अभी लोगों की नहीं, आत्माएं? मतलब जब तुम कूदोगे, अगर तुम उस टाइम पे कूदो फाइनल आर्क के टाइम पे। शैंक्स, ब्लैकबियर्ड, लूफी, जोरो, नामी, ब्लैक लेग। ब्लैक लेग। मैं तो जोरो और लूफी और शैंक्स से मिलने का पूरा बस। रेली भैया भी हों उधर तो ज्यादा मजा वो आएगा। तुम्हें कूटेंगे पकड़ के। कोई नहीं यार, कूट लेंगे, क्या जा रहा है। क्या करो प्यार इतना कुट जाएंगे, कूट जाएंगे हम जाके। देख ही जाएगी। देख ही जाएगी। मैं वो ले जाऊंगा, 1 मिलियन बेरीज ले जाऊंगा, दे दूंगा। वो बोलेगा शैंक्स, बेटे मैं अपना जूता भी निकाल के फेंक दूंगा ना, उसको खरीदने के लिए लोग 1 बिलियन दे देंगे। 1 बिलियन? हम्म बट भाई दे देंगे, वो शैंक्स है, बकवास नहीं चाहिए। सही बात है वैसे। अभी मैं उसके एक्शन फिगर देख रहा था कुछ दिनों पहले, 7-8 बहुत महंगे यार, मेरा कर जाएंगे उसमें 80,000 की जरूरत नहीं, मेरा 8,000 में कर देंगे। अच्छा ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है वैसे तुमसे कि सबसे ज्यादा अच्छा शार्प शूटर कौन है, सबसे अच्छा शार्प शूटर? वो ब्लैक बीयर्ड के उसमें है ना, क्रू में, उसका नाम नहीं पता मेरे को, जो हमें जिया में दिखा था। वैसे बताऊं तो उस यासाप उससे ज्यादा अच्छा है, लेकिन चलो वो, लेकिन या दोनों ही को नहीं, हमने एक्शन में नहीं देखा ना अभी तक। बट ही इज द बेस्ट। अरे ओडा ने खुद स्टेट किया भाई, अब तुम ओडा की बात पे शक कर रही हो। अरे एक बात सुन, या साहब मर गया फिर? अबे यार ये तो कोई बात ही नहीं, ऐसे तो वो भी मर सकता है, ब्लैक बीड का बंदा भी। नहीं वो नहीं मरेगा, उसको उस हिसाब से लड़ना है ना, डेस्टिन्ड है फाइट होना। उस हिसाब से करते करते मर गया फिर। वो अलग बात है ना, लड़ते लड़ते मर गया ना, फिर तो ये हो गया ना एस्टैब्लिश की उसाप है टॉप पे। फिर मैं बताता, सबसे ज्यादा पता है बड़ा शार्प शूटर कौन है? बेन बेकमैन। अबे नहीं यार, तुम तो बच्चों की बात कर रहे हो। अपना नोबिता, कभी देखा है तुमने डोरेमोन? भाई वो बंदे की क्या निशाने हैं, वो बंदा भाई इतनी दूर से बिना तुम वो, जो एटलीस्ट वो ब्लैक बियर्ड का बंदा वो तो यूज करता है स्कोप वगैरह, ठीक है, वो जो है उसाप वो भी वो लगाता है आंखों पे चश्मा, नोबेदा कुछ नहीं लगाता। तो उसका वो कहाँ पे आता है? क्या? तो वो शार्प शूटर कैसे, एक्सप्लेन कर। वो शार्प शूटर भाई मूवीज जैसे वगैरह उसकी हैं, उसमें भाई उस बहुत ज्यादा ये स्टेट किया गया कि सारे उसके दोस्त वगैरह बोलते हैं कि तेरा निशाना इतना अच्छा है कैसे। भाई वो बंदा वो छल्ला होता है ना, वो जो हम लोग करते थे बचपन में, एक उंगली पे और अंगूठे में ऐसे लगा के ऐसे छोड़ते थे, गोली की तरह जाता था भाई, उससे तो निशाने नहीं लगते। वो बंदा लिटरली उससे भाई इतने प्यारे निशान लगाता था, उससे अच्छा नहीं है भाई कोई। उस आपको चश्मे की जरूरत है, उस बंदे को अपने स्कोप की जरूरत है, नोबेदा भाई को बस अपने स्पेक्स की जरूरत है, क्योंकि वो वरना उनके बिना अंधे हैं। नोबिता भाई इज द बेस्ट
शार्प शूटर। 4 आंख वाला है। 4 आंख वाला, अरे अच्छा भाई, ऐसे बोल रहे हो अब तुम? हम्म, ऐसे तो हमारे रैली भैया भी हैं, बोलो बोलो। बट वो बिना चश्मे की भी देख लेगा। ऐसे बोलो क्यों वो तुम? वो ओल्ड हो गया ना भाई। अरे बूढ़े भी तो हो भाई जाते हैं तुम लोग। जाओ यार, तुम बहाने मार रही तेरे हो। को बड़ा दिखता है दूर का, तू तो यंग है अभी। तू भी 4 मुखी हो जाएगा अभी थोड़े दिनों में। मुझे वो दिख रहा है, क्या? एक अच्छा लौंडा बैठा है। हाँ, बैठा तो है। क्या हैंडसम है। चट किया बेटा सारी उंगलियां। लुगाई जनानियों तो वाली पूरी हरकतें करी है अरे इसने। यार मैं बोल रहा हूँ, लाइन मेरे को बोलने दो यार, स्टाइल में बोल रहा है। बट लुगाइयों वाली तो सारी हरकतें। एक हरकत को छोड़ के, और अगर वो ना ही हो तो ज्यादा बेटर है। चलो चलो चलो, पॉडकास्ट बहुत गलत जगह पे जा रही, बात खत्म। भाई मेरा वो मतलब नहीं था यार, वो सही में नहीं था। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, लाफ टेल पे पहुंचने का सबसे इजी वे क्या हो सकता है, सबसे इजी वे? डोफी वाली पावर चाहिए, उड़ उड़ के पहुंच। नहीं मतलब स्टिल उससे भी ज्यादा इजी। अब बीच में भाई वो उड़ के जा रहा है, कोई भी रोक भी तो सकता है। कौन? कोई भी रोक सकता है भाई, शैंक्स रोक सकता है भाई, वो भले ही कितना भी उड़े। शैंक्स उड़ के पहुंच जाएगा ना शैंक। ना, नहीं, शैंक्स अभी याद है रेड मूवी में कैसे उड़ता हुआ गया था उसको रोकने की ओ जरूरत। भाई की जरूर हो यार, बहुत सही सीन। लेकिन नहीं, उसके पास भाई देखो, ऐसे चिन्नी काम ना वो नहीं करता। ठीक है, दो फ्लेमिंगो से लड़ने के लिए या साहब काफी है। चिड़िया गिर गई, हटाओ। मैं बताऊं, डोर फ्रूट, एंड इट्स एक्चुअली अ थियरी, फ्रूट जो कि CP9 वाला था बंदा। हाँ हाँ, याद आया मेरे को। वो सांड का बच्चा। तो ब्लूनो। इट्स एक्चुअली उसका नाम भी ब्लूनो ही था, बता। इट्स ये ब्लूनो कुत्ते का नाम नहीं लगता तेरे को, हैं? इट्स एक्चुअली अ थियरी कि इफ अगर वो चाहता तो फिर अपने डोर फ्रूट, क्योंकि वो कहीं पे भी ओपन कर सकता था लेकिन डोर उसको को। उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए ना उसको, तभी तो खोल सकता है वो, या एंड कैसे भी तुम्हें खोल क्या सकता है। लगता है कि लोकेशन सबसे ज्यादा, लोकेशन के क्लोज कौन हो सकता है? कोई पायरेट या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट खुद? हो तो वर्ल्ड गवर्नमेंट ही सकती है, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट के वैसे एल्डर्स को ही पता होगा लाफ्ट टेल कहाँ है, देखा जाए तो, है ना। तो एग्जैक्टली थ्योरी है कि अगर वो चाहे हम्म। तो फिर वो इजिली वहां पे पहुंच सकता है, उसको बस जगह पता होनी चाहिए, एंड वो सीधा वहां पे डोर खोल सकता है। तो फिर उसका जो फ्रूट है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड पता है उसकी ये थियरी है, इफ वो अवेकन हो जाता है तो उसकी पावर ये होगी कि उसको कहीं पे जाने के लिए लोकेशन की भी पता होने की जरूरत नहीं होगी। जैसे डोरेमोन का होता है ना एनीवेयर डोर, एनीवेयर बस डोर। चीज जगह सोचो एंड वो अपने आप खोल देता है। अच्छा। एग्जैक्टली वो उसकी, वो कह सकता है कि वो चलता फिरता एनीवेयर डोर बन सकता है अगर उसका डेविल फ्रूट अवेकन होगा। तो अगर वो डेविल आजकल हम फ्रूट, डोरेमोन से ज्यादा वो नहीं ले रहे सिमिलैरिटीज कुछ इसमें, वन पीस में। डोरेमोन यार बचपन का प्यार है, डोरेमोन शिनचैन ये सब। निंजा कितरेत्सु, हथौड़ी। भाई कितरेत्सु, निंजा हथौड़ी। कितरेत्सु, निंजा हथौड़ी भाई बहुत प्यारा। मेरे को अमारा जो है भाई बहुत ज्यादा गंदा लगता था बचपन में। फिर मेरे को उसका गम पता चला, भाई अपने घर वालों से अलग रह रहा, एक एक नीला चमोटा उसको हमेशा परेशान करने को दौड़ता रहता है, वो पता लगा वो पहले परेशान करता है। उसके साथ का बिल्ला किसी काम का नहीं है, कुत्ते से पिटता रहता है। एक बच्चा आता है इतनी तेज रोता है वो, उसके हथौड़ी कान का फट भाई, जाते हैं। उसके कान फट जाते हैं। बंदी उसको भाव नहीं देती है, एक चश्मे से वो उसकी बंदी लेके अरे भाई कितने गम यार जिंदगी में। भाई ये देखो ना, वहां पे उल्टा अपोजिट में अगर कैनिची को देखा जाए, कितनी सॉर्टेड लाइफ है, 3 निंजा हेल्प करने के लिए, एक कुत्ता है पर है तो वो भी निंजा, मम्मी पापा बढ़िया खाना मिल रहा है। ठीक है, लड़की उसके निंजा से इंप्रेस हुई पड़ी है। उसके निंजा से हो रखी है ना, उससे नहीं हो रखी, दिक्कत ही तो ये है। भाई निंजा बहुत कुछ करवा सकता है, तुम यही तो नहीं समझते, वो लेगा ऐसे हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज करेगा। चल तू लेकिन उसकी, लेकिन निंजा ये करेगा नहीं ना। निंजा होते भी तो हरामी निंजा तो है। हरामी होते हैं। हरामी होते हैं इमोशंस पे कंट्रोल किया गया है बहुत जोर से, इमोशन सेंसर्ड। ठीक है, अच्छा भी तो बहुत हूं ना यार मैं। काफी लोगों के डेवल फ्रूट जो अवेकन होंगे, तो तेरे को लगता है डोर डोर फ्रूट भी अवेकन होगा? भाई हो सकता है, और क्योंकि मेरे को अभी लगता है जैसे पता है अगर वो अवेकन होगा, वो पता है कब अवेकन होगा, इफ वो होता है हम्म, तो अवेकन तब होगा जब ऑलरेडी सब लोगों को, लाइक जो मेन है जैसे लूफी वगैरह हैं, इन सब इन का। सबको लाफ टेल ऑलरेडी पता चल चुका होगा एंड दे विल बी ऑन देयर वे। तो आई गेस अगर ओडा इसका अगर अवेकन करता है तो वो तब करेगा कि ताकि ये CP9 है इनसे पहले लाफ टेल पे जाके खड़े हो जाए। इनसे तेरे को एक इससे देख, लूफी के पास 3 पॉनीग्लिफ्स हैं, रोड पॉनीग्लिफ्स। हम्म। उसको एक और चाहिए, 4 पॉनीग्लिफ्स चाहिए उसको, रोड पॉनीग्लिफ्स राइट। पहुंचने के लिए। ठीक है, और फिर अपने रियो पॉनीग्लिफ्स तो अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं। लूफी के पास 3 है, लॉ के पास 2 हैं, और किड के पास भी 2 हैं। दोनों के पास काइडो बिग मॉम के, काइडो बिग मॉम के हैं।
एक हमारे पास लूफी के पास जो वाला भी है, हाँ उसको थोड़ी फ्रेंडशिप की वजह से मिल गया। हाँ हाँ। तो तेरे को क्या लगता है फोर्थ पॉनीग्लिफ कहाँ पे है, किसके फोर्थ पास है? पोनिग्लिफ किसके पास है? आई थिंक या वो किसी के पास है या वो कहीं ऐसे ही वीराने में पड़ा हुआ है? मेरे ख्याल से वो कहीं पे हिडन पड़ा है बाकी सबसे, क्योंकि एक चीज है हम्म जो कि खुद काइडो के बंदों ने वो चीज एक्सेप्ट की थी काइडो के सामने, हम्म कि उसने जब पूछा था कि काइडो ने इसको कैसे पता चला कि हमारे वानों में घुसते कैसे हैं, हम्म तो फिर उस बंदे ने बोलता कि दे से व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन बिग मॉम इज द प्रोफेशनल इन इट। तो अगर वो कहीं पे ऐसे पड़ा होता तो फिर अब तक वो बिग मॉम को पता होता एंड वो बिग मॉम को मिल चुका होता, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो किसी काइडो जैसे बड़े बंदे के पास में पड़ा हो। तो फिर अकॉर्डिंग टू मी जो लास्ट पोनिग्लिफ है वो कहीं पे बहुत ज्यादा ऐसी सीक्रेट जगह पे है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, एंड इफ पता होगा तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ईमू और शैंक्स वुड बी दी टॉप वन टू नो दैट। अच्छा, और मेरे को लगता है कि वो शैंक्स को पता है कहाँ पर है। मैं कह रहा हूँ ना और अगर वो होगा तो ईमू और शैंक्स और, को पता और होगा। पता है एक थ्योरी भी ये भी है हम्म कि लूफी ने जो है सॉरी शैंक्स ने जो है लूफी को फोर्थ पॉनीग्लिफ वो किया है। काइंड ऑफ हिंट दिया, नहीं नहीं, बता दिया। उसको वो दे दिया है एक तरीके से। ऐसा कहते हैं कि जो स्ट्रॉ हैट है वही फोर्थ पॉनीग्लिफ है। हाँ, जो लूफी की स्ट्रॉ हैट है। इसीलिए आगे पास ऑन करते आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो फोर्थ पॉनीग्लिफ है वो उसका जो वहाँ पे वो है ना रेड रेड स्ट्रैप्स, उसी पे लोकेशन है लाफ्टेल की। जो फोर्थ पॉनीग्लिफ है वो उसी पे वो है छपा हुआ है। तो फोर्थ पॉनीग्लिफ है नहीं ये कुछ एक्चुअली। ज्यादा बिजार थियरी नहीं हो गई? फोर्थ पॉनीग्लिफ एक्चुअली में है नहीं, इट्स जस्ट दैट वो स्ट्रॉ हैट के थ्रू पास ऑन हो रहा है। और जो लूफी के पास स्ट्रॉ हैट है वही पॉनीग्लिफ है। तो एक्चुअली लूफी के पास चारों पॉनीग्लिफ्स हैं देखा जाए तो। अगर मतलब इस थ्योरी को हम सच मानते हैं तो लूफी के पास चारों पॉनीग्लिफ्स हैं, बस उसको पता नहीं है। याद है वो स्ट्रिप जो है लाल वाली, समझ गया ना कौन सी वाली मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे उसने वीवर कार्ड रखा था। वीवर कार्ड रखा था, आई नो। एक ही लाल स्ट्रिप है यार पूरे उस पे। और वो स्ट्रॉ हैट जो है किस किस के हाथ में गई है आज तक, मतलब एक तरीके से देखा जाए सबने पॉनीग्लिफ छुआ हुआ है, लेकिन बस नोबडी नोज दैट एंड कोई भी खोल के क्यों ये देखेगा रॉजर उस ने strip किया को? था बेसिकली। रॉजर के टाइम का हुआ है ये। हाँ क्योंकि देखा जाए तो रॉजर सबसे पहले सक्सेसर था, सबसे पहले हमने रॉजर को देखा, उससे पहले भी लोग पहन रहे होंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट। रॉजर से शैंक्स की आई, शैंक्स से लूफी पे आई, अब लूफी किसको देगा? लूफी आगे मेरे ख्याल से पास ऑन शायद से स्ट्रॉ हेड करेगा, बट पोनीग्लिफ के आएगा तब तक जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तब तक ये ऑलरेडी लाफ्टेल पहुंच चुके होंगे। लाफ्टेल तो पहुंच चुके होंगे, सीक्रेट्स भी रिवील हो गए बट होंगे। अगर बात करें कि सक्सेसर एज अ सक्सेसर वो किसको देगा, वो क्योंकि काइंड ऑफ वो सिर्फ एक लोकेशन नहीं, अभी तक तो किसी को नहीं पता वो चीज लोकेशन की है, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। तो अगर वो देता है तो फिर आई थिंक अभी जैसे देखो जैसे वो था अपना रॉजर्स था, उसने शैंक्स को दिया, लेकिन जब उसने शैंक्स उसको अच्छा मिला। हाँ, इससे मेरे को एक चीज और याद आई। रॉजर ने, यार तूने देखा नहीं वो एपिसोड अभी? बोलो बोलो। तूने वो एपिसोड नहीं देखा अभी तक? देख, रॉजर जब लाफ्टेल पहुंच जाता है ना तो उसके बाद वो वापसी आता है, शैंक्स और बगीन नहीं जाते हैं लाफ्टेल तक, पता है ना? नहीं पता, चल ठीक है। जब रॉजर पायरेट्स जाते हैं तो शैंक्स और बगी किसी रीजन की वजह से नहीं जाते, वो मैं तेरे को रीजन नहीं बता रहा, तो वो तेरे लिए स्पॉइलर हो जाएगा। तो वो किसी रीजन से नहीं जा पाते। फिर रॉजर जब लाफ्टेल चला जाता है उसको किंग ऑफ द पायरेट बना देते हैं वगैरह, ठीक है, फैल जाता है, तो वो वापस शैंक के पास आता है और शैंक्स को रॉजर एक बात बोलता है और शैंक्स रोने लगता है उस बात पे। तो क्या लगता है उसने क्या बोला हो? मेरे ख्याल से ही मस्ट हैव टोल्ड हिम अबाउट हिज डेथ, लाइक रॉजर ने अपनी डेथ के रॉजर को अपनी डेथ के बारे में, रॉजर वो इल था ना, इल तो था लेकिन वो मरा कैसे? वो एग्जीक्यूशन के थ्रू मरा। एग्जीक्यूशन से मरा। लेकिन उसके काफी टाइम, मतलब बीमार तो वो बहुत पहले से था, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन भी पायरेट किंग होने के काफी दिनों बाद हुआ था। तो मेरे ख्याल से शैंक्स रॉजर्स ने वो पूरी तरीके से ना डिसाइड कर लिया होगा कि वो क्या क्या काम करके फिर खुद एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो फिर उसने वो चीज पहले शैंक्स को बता दी होगी कि ये काम करने के बाद आई एम गोना सरेंडर माई सेल्फ। ये मेरी थिंकिंग कुछ और है, उसने मेरे ख्याल से कुछ ऐसा बोला होगा कि लाइक लाफ्टेल की कोई ट्रुथ वगैरह बताया होगा, या फिर उसके कुछ शैंक्स से कुछ रिलेटेड बताया होगा। ये मेरा वो शैंक्स से रिलेटेड आई थिंक, अगर आई गेस शैंक्स ना बचपन से ही इतना ज्यादा एटलीस्ट मैच्योर टाइप है कि अगर उसको उससे रिलेटेड कुछ बताते तो वो इस तरह से नहीं रोता जिस तरह से वो अपना मुंह छुपा के रो रहा था, ठीक है, तो फिर आई थिंक वो खुद की बात पे इतना ज्यादा नहीं रोता। या फिर वो हो सकता है किसी, हाँ, कोई इंसिडेंट हो सकता है बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग। बट ये भी एक मिस्ट्री है। Mystery बताओ भाई, बताओ यार, मतलब शैंक्स का रोना भी एक तरीके से मिस्ट्री बन रहा है। मिस्ट्री बन भाई, ओडा हर चीज मिस्ट्री छोड़ रहा है।
कल को ओडा ये मिस्ट्री छोड़ेगा, वन पीस का भी खत्म होगा या फिर नहीं बताओ। कहीं ये वेकअप टू रियलिटी तो नहीं था? देखो जैसे जैसे वो अपनी स्ट्रॉ हैट पास ऑन करते जा रहे हैं, वैसे ओडा अपनी स्टोरी को पास ऑन करता जाएगा अगले सक्सेसर्स को, तुम लिखो आगे की। नहीं, फिर वो नारुतो का राइटर कौन है? किशिमोटो। किशिमोटो। वो किशिमोटो को बोलेगा यहाँ पे लिखो वेकअप टू रियलिटी। नथिंग एवर गोज एज प्लान्ड। भाई दोनों यूनिवर्सेस आपस में वो रहे मैशअप, ठीक है। अब यहाँ पे चल रहा है नरूटो वर्स, यहाँ पे बीच में चल रहा है टट्टी वर्स, बोरूटो वर्स, ठीक है। राइट में चल रहा है वन पीस वर्स, और भाई सबके ऊपर भाई एक वो पड़ा हुआ है मीटियोर ऐसे आ रहा है, उसके ऊपर भाई ऐसे करके खड़ा हुआ अपना मादारा, वेक अप टू रियलिटी। अच्छा वैसे देख, तेरे को लगता है कि जब लूफी इवेंचुअली लाफ्ट टेल तो पहुंच ही जाएगा, वी नो दैट ऑब्वियसली, ठीक है, वो पायरेट गैंग भी बन जाएगा, सब हो जाएगा, तो उसके बाद भी जैसे रॉजर ने अपना क्रू वो छोड़ दिया था, डिसबैंड कर दिया था, तो क्या लूफी भी वही करेगा? लूफी वो करेगा। उसके बाद पता है क्या होगा? फिर वो बोआ के पास जाएगा। पॉसिबल। उसके बाद फिर नामी क्या करेगी? नामी लाइक लोगों को उसके बारे में सिखाएगी, क्या कहते हैं, नेविगेशन के बारे में, ठीक है। एंड वर्ल्ड मैप तब तक नामी पूरी तरीके से बना भी चुकी होगी, ठीक है। जो अपना वो होगा सांजी, सॉरी, जो अपना सांजी है ऑल ब्लू उसको मिल चुका होगा, एंड वो अपना अच्छा खासा रेस्टोरेंट ऑल ब्लू के उस पे बना चुका होगा, ठीक है, क्योंकि हर तरफ की मछलियां आ रही है एकदम बढ़िया, ठीक है। एंड जो अपना जोरो होगा तब तक वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बन चुका होगा, या फिर मेरे ख्याल से वो लूफी के उसके बाद बनेगा, किंग ऑफ द पायरेट बनने के बाद। जब वो मीहॉक, मेरे को लगता है क्या लगता है, मेरे को पता है मीहॉक और जोरो का कहाँ क्लैश होगा, क्योंकि जोरो मीहॉक भी एक तरीके से निकल चुका है वन पीस के लिए, तो कोई वाली बात पता नहीं है, बट वो किसी के साथ अलायंस बना के निकल चुका है, ठीक है। मैं तेरे को बताऊंगा नहीं एग्जैक्टली, और जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता है, और अभी वहाँ पे नए चैप्टर में क्रॉस मीहॉक वाली ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत कुछ हो रहा है, अगर तुमने नहीं देखा तो वेट करना उसका, बहुत अच्छा आएगा इस बार का, इस हफ्ते का जो एपिसोड है। और फाइनली इस हफ्ते का जो मांगा आएगा उसमें ब्रेक भी नहीं है, फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तू मानेगा नहीं, पता है 1079 आया, फिर ब्रेक आया, 1080 आया, फिर ब्रेक आया, तो 81 आया, एक एपिसोड डाल रहे हैं हर 2 हफ्ते में एक एपिसोड आ रहा था। वैसे ही हम कुछ कर रखा था गार्प चच्चा ने, वो उसका वेट नहीं हो रहा था, बट खैर कोई नहीं, देखा कितना होल्ड ऑन करना पड़ता है मेरे को, इसको गालियां बको थोड़ी यार, देखो प्यार करते हो ना तुम लोग मुझसे, गालियां बकोगे। हाँ पता है मैं एक सही बात बताऊं, हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ, मैं ना एपिसोड्स देखने का, मतलब जितने डब आ गए वो एपिसोड देख सकता हूँ, एंड आगे की मैं पूरी पूरी मांगा पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता चिड़न इस चीज से होती है, मेरे को एक बंदे की जिस वॉइस में पसंद आ जाता है मेरे को उसको उसी में पसंद आ जाता है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि जहां तक डब आ गए मैं वहां तक डब देख के आगे की पूरी मांगा पढ़नी चालू कर दूंगा। मैं तेरे को बोल भी रहा हूँ कर ले, मैं मांगा पढ़ लूंगा, हाँ मांगा पढ़ लूंगा मैं, ये ठीक है, मांगा इज गुडी गुडी। 1952 तक आ गई है, 952 तक आ गया है एपिसोड्स डब, उसके बाद तू मांगा पढ़ ले। मांगा मेरे ख्याल से जहाँ तक है 60 पे होगी, 62 पे होगी, कोई दिक्कत नहीं, 52 से ही पढ़ ले मांगा। मांगा पढ़ने में कितना ही टाइम लगता है, एक चैप्टर पढ़ने में, एक चैप्टर पढ़ने में 4 से 5 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। भाई मैं मांगा वगैरह बहुत ज्यादा जल्दी पढ़ दूं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने 4-5 हजार चैप्टर की मानुआ मांगास वो सब पढ़ी हुई। मानुआ कोई वो है क्या, एनिमे सीरीज का नाम है क्या? नहीं, जैसे मांगा होती है वैसे मानुआ होती है। होता क्या है ये, जापानीज में ही है ये? नहीं, मांगा इज जापानीज, मानुआ इज चाइनीज एनिमेशन है वैसे, तो उसका अडैप्टेशन है फिर एनिमेशन? एनिमे अडैप्टेशन नहीं है, अच्छा काफी, लेकिन अच्छी बुक्स हैं जो कि मैंने पढ़ी हुई है, लाइक मांगा टून आई गेस, यार वेबटून है आई गेस नाम, मेरे को याद नहीं, हाँ नहीं मांगा टून ही है, मांगा टून, इट्स मांगा टून भी एक वेबसाइट है, तो मांगा टून पे लाइक हाँ वेबटून है एक वेबसाइट, वो ग्रीन कलर का उसका लोगो है, तो मांगा टून पे मोस्टली मानवास है, तो इस पे मैंने पढ़ी हुई है भाई, 4-5 हजार चैप्टर की पढ़ी हुई है, मेरे को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन रीड इट, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज और बता, मतलब आज तक लूफी ने कितने लोगों से बैटल की है, कितने लोगों से बैटल की? बहुतों से यार। आर्लॉन्ग, मतलब स्टार्टिंग सबसे पहले आर्लॉन्ग सबसे उसकी अच्छी फाइट थी, हाँ लेकिन उस मोटी से पहले चालू हुई थी। मोटी को मैं नहीं बोल, तुमने फाइट्स बोली भाई, फाइट तो थी बट वो एक होती है ना फाइट टाइप की, मतलब जिसमें थोड़ा मजा आए, तो फिर उसके बाद फिर वो था जो एक्स वाला था, हाँ डॉक्टर पता नहीं क्या नाम था, पायरेट ही था वो जिसके सारे वो थे,
पायरेट थोड़ी था, वो जो मरीन था एक्स वाला जिसने जोरो को वो बना रखा था अच्छा बंदी। वो, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, हेल नेपो का बाप। हाँ ओए। हाँ वो, उसके बाद फिर वो था अपना उसाप के विलेज वाला। हम्म। वो ठीक जो है, क्लॉज नहीं उससे निकालता पहले था। तो बगी था। बगी बाद में था यार। बगी नहीं, नामी आ गई थी ना उससे पहले, तो नामी नहीं आई थी उसाप के विलेज तक। आ गई थी लेकिन आरलोंग से वो मेरे ख्याल से उसके बाद फाइट करने, नहीं नहीं, उसके बाद गए थे फाइट करने आरलोंग हाँ से, हाँ, तो नामी तो आ उससे चुकी थी। उससे पहले बगी था, फिर बगी के अच्छा टाइम, बगी, हाँ वो कुत्ते वाला सीन जो था, हाँ वो हाँ केज में बंद कर देते हाँ, हैं। बगी वाला, फिर वो आरलोंग, वो उसाप के विलेज वाला सीन था। हम्म फिर आरलोंग था, हम्म सबसे बेस्ट फाइट मेरे को आरलोंग के साथ लगी थी उसकी, फर्स्ट फाइट हम्म आरलोंग के साथ थी। फिर अब उसके बाद और भी फाइट्स हुई। तो काइडो अब इससे चल रही है, इससे पहले बिग बॉम के साथ भी हुई है, काटागोरी के साथ, डोफी के साथ, हम्म। मतलब कितने लोगों के साथ हुई है, हाँ मरीन से कितनी बार लड़ा है वो। तो क्या बहुत लगता, लड़ाइयाँ हुई है यार। तो क्या लगता है कि कौन सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट था लूफी को मारने के लिए, मतलब जो मार देता लूफी को, अगर उसके पास थोड़ा सा एडवांटेज, स्टोरी का एडवांटेज होता उसके पास, तो अगर ओडा उसका थोड़ा सा साथ दे देता तो। बगी, बगी, बगी वॉज द क्लोजेस्ट। जिस टाइम पे उसका एग्जीक्यूशन कर रहा था वो बांध के उसको, हाँ उस टाइम पे कोई उसका क्रूमेट उसको बचाने अच्छा की नहीं, हालत में नहीं था, एक सिंगल बंदा, और उसको हाँ कोई भी नहीं बचा सकता था। हम्म, इफ वहां पे हम उसके ऊपर थंडर स्ट्राइक नहीं होती, जो कि सब लोग बोलते हैं और ये वाली चीज के 100% चांसेस भी हैं, इवन एटलीस्ट 99 तो है कि ड्रैगन ने वो वाली बिजली वहां पे गिराई थी, क्योंकि उस टाइम पे एकदम से बिजली आके वहीं पे गिरना वो वो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। कोइंसिडेंस, और आगे हमें दिखाया भी गया कि वहां पे ड्रैगन भी था, हाँ और ड्रैगन है और बिजली का सीन हुआ है, तो फिर तो कुछ तो। ड्रैगन का डेविल फ्रूट भी, मतलब ये कहते ही हैं कि वो वेदर कंट्रोल कर सकता है उसका। रेन, रेन गॉड, उसको रेन गॉड कहते हैं। तो मैं अब जो रेन है वो तो थंडर भी कंट्रोल ऑब्वियसली करेगा ही। तो वो क्लोजेस्ट था उस टाइम पे, अगर वहां पे थंडर नहीं गिरी होती तो 100% वहां पे लूफी नहीं बच रहा था। तो वो एक स्टोरी का उसको थोड़ा बेनिफिट मिल गया, क्योंकि उसका कोई क्रूमेट उसको नहीं बचा पा रहा था वहां पे। उसने बोल भी दिया था, ए जोरो नामी, ओके आई एम डेड। और फिर स्मोकर भी बोलता है, ही हाँ स्माइल्ड जस्ट लाइक हिम। वही। तो अकॉर्डिंग टू मी क्लोजेस्ट अब तक वो रहा है, क्योंकि बाकी जगहों पे एटलीस्ट देखो, मर तो ऐसे वो कूमा के टाइम पे भी सकता था ऑब्वियसली, वैसे कूमा उसको मारता नहीं, ठीक है। बट उसके अगर बाप का, अगर देखा जाए, कूमा अगर मान लो उसके रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ ना होता, ड्रैगन ने पैसा दिया था कुमा को। पैसा दिया था भाई, घूस खाता है, ये मैं बता रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट के लोग खाते ही घूस है, मैं बता रहा हूँ। हाथ में बाइबल पढ़ नहीं रखी, सॉरी, पढ़ता भी था खैर, हाथ में बाइबल पकड़ रखी है और सामने घूस ले रहा है यार, कितनी गंदी बात है। अनएथिकल। अनएथिकल बीइंग्स है यार ये। अब मेरे दिल में कूमा के लिए जो फीलिंग्स थी सब खत्म, जो इमोशन था, इमोशनल फील करता था मैं, सब गया। मांगा पड़ो तुम्हें वापसी आ जाएंगी। नहीं यार, घूस खा लिए एक बार, अब नहीं नहीं आ रही। नहीं, सही बता रहा हूँ, तेरे को आ जाएंगी वापसी मेरे को ऑब्वियसली भैया बीबी है यार। नहीं मैं कह रहा हूँ, अगर बाई चांस अगर किसी के लिए कुमा को, अगर वो है ना कि कुमा लाइक क्या साइड कैरेक्टर है, मांगा पड़ो तो पता फील हो चलेगा। जाएगा। हाँ तो अकॉर्डिंग देखो, उस टाइम पे भी लूफी को वो इजीली मार सकता था कूमा, ठीक है। बट वहां पे फिर भी एटलीस्ट उसके क्रूमेट्स थे, जोरो था, सांजी था, वहां पे वो जगह पड़े थे। बट बगी के टाइम पे कोई भी उसको नहीं बचा सकता था इफ वहां पे थंडर नहीं गिरती। तो फिर अकॉर्डिंग टू मी अब तक का सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट जो था वो बगी था, क्योंकि उसके बाद भी ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे कि लाइक लोग उसको मार सकते थे। सब कुछ हटाओ, अगर हम अपना काइडो के साथ वाली उसकी पहली फाइट देखें, काइडो ने उसको बेहोश करके वहीं पे अनकॉन्शियस करके छोड़ दिया, काइडो उसको मार सकता था, इजीली मार सकता था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। लेकिन सबसे पहले मतलब बाद में कैसे मारता, अगर सबसे पहले बगी ही उसको मार देता, तो क्लोजेस्ट सबसे पहले बगी आया। बगी भी है, और अच्छा सुन, देखा जाए तो वन पीस में डेथ नहीं होती, एक दो ही डेथ देखी हमने आज तक, देखा जाए तो। बोला तो खैर ये भी जाता है कि लूफी का जो डेविल फ्रूट है वो अवेकन भी तभी होने के लिए डिजाइंड है कि जब उसकी लूफी की डेथ हो। तो मतलब तो कहना चाह रहा है गियर 5 अवेकिंग नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी लूफी विल बी सो क्लोज टू हिज डेथ कि उसका डेविल फ्रूट अवेकन होगा। अच्छा, जब उसका, चल ठीक है, अब तूने डेथ की बात की है तो तेरे को मतलब मैं बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब क्वाइडो से वो फाइट कर रहा होता है ना, वो अपनी डेथ के बहुत क्लोज ही हो गया होता है, तभी उसका डेविल फ्रूट अवेकन होता है। मैं जस्ट वही कह रहा हूँ ना हाँ कि जो डेथ है, ये वाली चीज है कि लूफी का जो कहते हैं, ये थियोरी है कि लूफी का जो डेविल फ्रूट है जब वो सबसे ज्यादा अपने डेथ के क्लोज होगा वो तभी जाकर अवेकन होगा, इसलिए वो आज तक कभी अवेकन नहीं हो पाया। ठीक है, या तो वो बहुत ज्यादा क्लोज हो या फिर मर चुका हो, उसके बाद सन गॉड निका बाहर निकलेगा, उसके बाद वो अवेकन होगा। तो वही दैट्स द हुआ है। रीजन, एग्जैक्टली वही हाँ हुआ है। वही हुआ है, हम्म वही वही है, क्योंकि वही काइडो ने उसको एकदम एकदम ब्रिंक पे कर दिया था अपनी डेथ के। हम्म
तो वही वाला सीन है, दैट्स वाई हम लोगों ने इससे पहले कभी उसको देखा नहीं, क्योंकि कई सारी जगह पे था जहाँ पे कि उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। सब कुछ हटाओ भाई, अपना अगर देखा जाए तो फिर होल के एक आइलैंड पे भी उसकी भाई डेथ वाली हालत हो गई थी, पहले पूरी आर्मी से लड़ने के बाद खूनम खान हो गया था, बट वो फिर भी अपने डेथ के उतना क्लोज नहीं था, ठीक है। उसके बाद जब काताकुरी से लड़ा तब भी भाई बंदा इतना ज़्यादा खून वून में पूरा लथपथ हो गया, बट फिर भी वो उतना ज़्यादा क्लोज नहीं था अपने डेथ के, ठीक है। तो जैसे ही वो अपनी डेथ के बहुत ज़्यादा क्लोज आया, और अगर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को कोई डेथ के बहुत ज्यादा क्लोज कर रहा है एंड वो बंदा काइडो है, तो फिर ये वाली चीज थोड़ी सी देखने में भी अच्छी लगती है कि काइडो जैसा बंदा उसको क्योंकि डेथ वो के क्लोज कर उसको पाया, स्ट्रॉन्गेस्ट का वो दिया हुआ है। क्रीचर, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर इन द वर्ल्ड। अब अगर वो पहुंचाता है तो फिर थोड़ा देख के अच्छा भी लग रहा है कि हाँ उसके वजह से डेथ के इतने ज्यादा क्लोज अरे पहुंचा। हाँ, मेरे को एक चीज और याद आई, देख जैसे अब बिग मॉम को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट हैक। काइडो को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर। स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट किसको बोलते थे, वाइट बियर्ड को। मैन, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बोलते थे, हाँ। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बोलते थे वाइट बियर्ड को। अब ये तीनों नहीं है, तो अब ये तीन गैप्स कौन फिल करेगा? 3 गैप्स कौन फिल करेगा? स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर का बता दो। स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर का आगे जाके मोमोनोस के, मोमोनोस के, क्योंकि उसके पास बिल्कुल काइडो काइडो वाली लेकिन डेवलपमेंट है, ठीक एंड है। इट्स अबाउट क्रीचर, हाँ। ठीक है। तो क्रीचर लाइक एनिमल्स वगैरह को भी सबको इंक्लूड करता है। तो अगर कोई सबसे, अगर कोई काइडो से भी ज्यादा, सॉरी मोमोनोस्के से भी ज्यादा पावरफुल बंदा है तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कहलाएगा, ना कि क्रीचर, क्योंकि वो एनिमल्स के ऊपर नहीं होगा ना, तो फिर वो ऑब्वियसली सिर्फ मोमोनोस्के फिल अप कर सकता है। स्ट्रॉन्गेस्ट हैक, स्ट्रॉन्गेस्ट हैग, कुरेहा। आई डिड नॉट सॉ दैट कमिंग। जिसको कुरेहा नहीं पता वो टोनी टोनी चॉपर। टोनी टोनी चापा, भाई बहुत क्यूट यार। कुरेहा सेंसे अपने चॉपर की, ठीक है। वो नहीं होगी ऑफ कोर्स, हाँ वो नहीं हो गया, लेकिन obviously, मजाक हैक्स की में बात वो है। आएगी। Hacks वो में तो स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, मतलब स्ट्रॉन्ग तो है वो, स्ट्रॉन्गेस्ट है ये नहीं कह सकते। बढ़िया भी बात है। यार स्ट्रॉन्ग कमेंट नहीं करूंगा मैं उस चीज पे। यार वो दारू पी के मारेगी, मैं भी नहीं करना चाहूंगा, सॉरी, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर, सॉरी हैग। देखा जाए तो कौन कौन है हैक्स में हमारे पास? हमारे पूरे हाई है, एक हमारे पास वो एडवल वीवल की माँ, जो अपने आप को वाइट बियर्ड की जो वाइट बियर्ड की पत्नी बताती है, हाँ। बट वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है यार, नहीं उसका नहीं बेटा नहीं है। नहीं, हैग में ले रहा हूँ ना मैं भी। एक अच्छा, और, हाँ, बाद में फिर फिल्टर करेंगे, फिल्टर करेंगे। ओके। एक अपनी शाकी है, ठीक है, बट मैं उसको नहीं गिनूंगा यार हैग में से, बताओ तो। शी 78 मैन। हाँ बट लगता मतलब नहीं है ना यार। 70 प्लस को अब तुम, चलो ठीक, अब उसने बाल डाई कर रखे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है भाई बाल डाय हो। क्या पता यंग। अच्छा, इससे रिलेटेड ना एक थियरी भी काफी ज्यादा है, क्या? कि जो मीहॉक है, ये वाली चीज मैं खैर हाँ, मानता मुझे नहीं हूँ, पता उनका है। उन्हीं का बेटा है, हाँ, उसका और रैली का, रैली का, क्योंकि लाइक उसके जो ऐसे करके आता हाँ, है, हाँ। उसके मीहॉक के बिल्कुल ऐसे ही आते हैं बाल वगैरह, इन काफी सारी चीजें सिमिलर है, आंखें भी सिमिलर है, तो इसलिए कहते हैं कि उसका बच्चा, बट मैं इतना ज्यादा मानता नहीं हूँ इसको, मेरे को उस पे सिर्फ क्योंकि 10% बिलीव हुआ मैं है। नाम की वजह से नहीं मान रहा हूँ, मेन चीज है नाम की वजह से, क्योंकि उसका नाम प्लस वो ना थोड़ा फ्रेंच टाइप फील होता है, मीहॉक थोड़ा फ्रेंच टाइप फील होता है, ठीक है, तो मेरे को इतना ज्यादा लगता नहीं है। क्या पता। प्लस भाई ड्रैकुला, नहीं देख, हो ये सकता है कि शाकी ने उसको अडॉप्ट किया हो सकता है वो अबैंडन बच्चा हो। यार बट अगर अबैंडन्ड होता है ना, अगर सिर्फ अडॉप्ट किया होता तो फिर फीचर्स नहीं मिलते, मतलब बाल मिल सकते हैं, आंखें यार, फिर भी खैर चलो इस पर अभी फिलहाल नहीं आते। क्या हाँ, पता, क्या पता वो अफेयर रहा हो, कुछ भी रह सकता है, अबैंडन बच्चा हो गया हो मीहॉक। कितने अबैंडन बच्चे हैं, हमने ऊटा देखी है, हमने शैंक्स को देखा है, ठीक है, हमने बगी भी देखा है, फिर सही बात है, हाँ हैग्स, वी वर ऑन हैग्स, तो कितने काउंट हुए अभी तक? शाकी, वीवल की माँ, हाँ, और कुरेहा। यार, और कौन है? यार इनको ना, ये वो है यार, इनको कोई पीट के चला जाएगा, मैं इनको स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं मान सकता हूँ यार। स्ट्रॉन्गेस्ट हैग, एग्जैक्टली भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट हैग है, लेकिन स्टिल भाई जैसे बिग मॉम है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट हैग है, लेकिन वो अच्छे खासों को पीट देगी, अच्छे खासों को पीट देगी। लूफी का तो चूरा बनाने की हालत में हो सकती थी भाई वो, तो वो लेवल आई डोंट थिंक कि अभी फिलहाल कोई भी ऐसी हैग है जो अचीव कर सकती नहीं फिर भी कोई तो होगी ना स्ट्रॉन्गेस्ट में हैग। अच्छा, मतलब तुम ये बोलना चाह रही हो कचरे में थोड़ा कम गंदा कचरा ढूंढना है? हाँ, अच्छा भाई, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि एक जैसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा मर गया तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट तो उसको आगे लेके जाएगा ना, सेकंड वाला ये फर्स्ट हो गया ना, बेसिकली देखा जाए तो, अगर फर्स्ट रिप्लेस हो जाता है, जैसे कि माय हीरो अकेडमी में जब ऑल माइट चला जाता है, उसके बाद सब लोग ढूंढ रहे होते कितने हैं सीजन पे पहुंच गए? 2 तो तुमने देख लिए थे, तीसरा देखते चौथे पे। चौथे पे हो? मूवी देख ली फर्स्ट वाली? हाँ हाँ, चलो
हाँ हाँ कंटिन्यू करो तुम, वही बोल रहे थे तुम ऑल माइट वाला। तो जैसे ऑल माइट चला जाता है तो अब कहते हैं कि एंडेवर हो गया, लेकिन एंडेवर रियली में थोड़ी हो गया। रियल में नहीं है। हाँ। मैं एंडेवर को तो मतलब सही बताऊँ ना, जो जो उसने अपनी लाइफ में काम किया, लाइक अपनी बीवी के, आ गया ना तुम्हारे वक्त तक कि उसने हाँ अपनी हाँ, बीवी के साथ क्या किया। बीवी के साथ वो ही किया था ना कि उसको फोर्स किया। फोर्स किया, मारा कूटा, वो सब कुछ हाँ आ गया। हाँ। उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, वो सब। हॉस्पिटल नहीं, लेकिन मेरे को हॉस्पिटलाइज वाला ये सीन नहीं पता। मेरे को ये पता है कि जो हम उसका बेटा था, उसका नाम जो आइस और फायर वाला था। आइस एंड फायर, हाँ, उसका नाम नहीं आता था मेरे को तो किसी का नाम नहीं आता। छोड़ो। उसने ये करा था कि तूने मेरी माँ के साथ ये वो किया, मैं तेरे पाथ पे कभी फॉलो नहीं करूंगा, ये वो। खैर हम उस पर आ रहे हैं कि ओल्डेस्ट हैग मेरे को तो लगता है कि देख, या तो शाकी होगी या फिर वीवल की माँ होगी। मेरे ख्याल से शाकी है। वीविल की माँ के पास आई डोंट थिंक कोई पावर है, वो अपने बेटे के दम पे कूदती है। तो शाकी मेरे को लगता है, क्योंकि शाकी खुद इंडिविजुअली पायरेट थी एंड ऑल, शी इज पावरफुल। ठीक है। और ठीक है, आपने स्ट्रॉन्गेस्ट राय ली भैया की। मैन स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, से अपना वाइट बियर्ड था। इट्स शैंक्स। शैंक्स। शैंक्स, ओके, शैंक्स। इट्स शैंक्स। है। अच्छा वैसे एक चीज ये भी है, हम्म अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हम्म आज तक ना वो ज़ेबैक था, हम्म ना वो रॉजर्स था, ना वो वाइट बियर्ड था, वो कोई भी नहीं था। द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अब तक अगर देखा जाए तो इट वाज गार्प। ठीक है, क्योंकि ही वाज ऑन हिज रॉ पावर। देखो, या तो किसी ने डेविल फ्रूट ले रखा था, जो कि अपना जैसे काइडो है, तो उसके पास है डेविल फ्रूट। वरना अगर किसी के पास डेविल फ्रूट नहीं था तो फिर लोग वेपन यूज करते हैं एंड उसमें अपनी पावर फोर्ज करते हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत, जैसे अपना वही है मी हॉक। यार मैं मीहॉक। मेरे दिमाग से एकदम से नाम स्लिप हो जाता है, जो यार बीमारी है यार, क्या कर सकते हो। जैसे मी हॉक है, वो अपने वेपन यूज करता है, तो मतलब उसका वेपन अगर ले लिया जाए फिर भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हाँ। उसकी पावर में बहुत ज्यादा डिक्रीज आएगा विदाउट वेपन। लेकिन वो अपनी सिर्फ फिस्ट से लड़ता है, अपनी रॉ पावर के दम पे। तो फिर ये वाली चीज है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अगर देखा जाए तो ही इज गार्प अब तक का, द स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट। नहीं, इसको एक तो टाइटल दे दिया गया ना, स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन। स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन का दे दिया गया। हाँ तो प्लस ही भाई नेवर यूजेस एनी वेपन एंड ऑब्वियसली वो तो है ही नहीं। एंड पता है एक चीज, हाँ ओके, हम लोगों ने वो वाली बात की थी ना कि डेथ के क्लोज जाने के बाद उसका अवेकन होता है वो, तो उससे एक और चीज थी कि जो वो था गार्प था। गार्प हमें पता है वो बहुत ज्यादा समझदार बंदा है, सीरियसली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो वो बंदा, तुम्हें क्या लगता है जब लूफी ने वो भी खा लिया था अपना डेविल फ्रूट, उसके बाद ही तो उसने उसको ट्रेन वगैरह भी सब कुछ किया था, ठीक है, तो उसने उसके डेविल फ्रूट को, अगर वो उसको डेविल फ्रूट की ट्रेनिंग देता कि उस वाले डेविल फ्रूट को कैसे ज्यादा पावरफुल करना है, ज्यादा अच्छे से मास्टर करना है, तो अभी जितना लूफी पावरफुल है उससे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल होता है अगर बचपन से गार्प उसको ट्रेनिंग देता। बट गार्प ने उसको नहीं दी, इंस्टेड उसने उसको सर्वाइवल ट्रेनिंग दी उसकी जगह। तो तुम्हें क्या लगता है कि उसने उसको डेविल फ्रूट पे क्यों काम नहीं करवाया, ये बताओ। शायद उसको खुद नहीं पता होगा उसके बारे में। भाई हमने भी वही वाली बात की कि गार्प बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, और तुम्हें लगता है गार्प जैसे बंदे को इतने इंपॉर्टेंट फ्रूट के बारे में नहीं पता हाँ, होगा, वैसे देखा जाए जिसके तो बारे में उसने- शैंक्स को पता है, रॉजर्स को पता था। नहीं, उसने रॉक्स को हराया है। रॉक्स को हराया भाई, हाँ। उसको ये नहीं पता होगा इस वाले फ्रूट के बारे में। तो इसका कोई रीजन इसका रीजन है, बता। इसके पीछे का रीजन भाई ये है कि जो ये वाली जो बात थी, ये वाली थ्योरी की, जब वो अपनी डेथ के बहुत ज्यादा क्लोज होगा तब जाके वो उसका डेविल फ्रूट अवेकन होगा, राइट। ठीक है। ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज गार्प को ऑलरेडी पता थी, ठीक है। अच्छा। तो गार्प ने उसको सर्वाइवल ट्रेनिंग दी इंस्टेड ऑफ डेविल फ्रूट ट्रेनिंग। सर्वाइवल ट्रेनिंग में ये था कि जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता तब तक वो खुद को संभाल सकता था विद दैट सर्वाइवल ट्रेनिंग, ठीक है। बट गार्प चाहता था कि एक टाइम पे वो अपने डेथ के क्लोज पहुंचे जिसका से कि उसका डेविल फ्रूट अवेकन हो, लेकिन अगर क्योंकि अगर वो उसको उसके डेविल फ्रूट की ट्रेनिंग देता तो ऑलरेडी लूफी इतना ज्यादा क्लोज, मतलब इतना पावरफुल हो जाता कि वो उन्हें डेथ के क्लोज कभी आ नहीं कि पाता वो और अपने अवेकन नहीं होता। हाँ, वो कभी भी अपने डेथ के क्लोज ही नहीं आता। वो भले ही पिटता जैसे काइडो वगैरह से पिट जाता, बट स्टिल वो अपने डेथ के पास नहीं आ पाता। वो भले ही कभी स्ट्रॉन्गेस्ट भी ना बन पाता, बट वो अपने डेथ के पास नहीं आ पाता। दैट्स व्हाई उसने कभी उसको उसके डेविल फ्रूट की ट्रेनिंग नहीं दी। बट क्या ये वाली बात सच है कि हर डेविल फ्रूट हर डेविल फ्रूट जो है अवेकन तभी होता है जब वो अपने डेथ के क्लोज होता है यूजर उसका? नहीं, ये सच नहीं है ना, हर एक के साथ तो नहीं है ना ये। हर एक के साथ नहीं है। जैसे डोफी का भी डेविल फ्रूट अवेकन था, इसका मतलब ये थोड़ी वो डेथ के पास वो आया। डेथ के पास कभी नहीं आया। देखो मेन चीज जो थी, अब आप यही देख लो, जो जोइन डेविल फ्रूट्स है उनकी खुद की विल होती है, हाँ। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी जो कि मिथिकल टाइप जोइन फ्रूट्स होते हैं, दे डू दिस थिंग, एंड अकॉर्डिंग टू मी निका निका नोमी तो करता ही करता है। ये तो है ही, मतलब ये वाली चीज तो 99%।
हिटो हिटो नोमी वो है ह्यूमन फ्रूट। तो नीका 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 नहीं है, नीका नीका नहीं है ना। क्या था? गम गम। गम गम तो इंग्लिश वाला है। अरे एक सेकंड यार, जापानीज वाला नाम क्या था? मैं तो सन गॉड निक्का बोल रहा था गलती से। हितो हितो नोमी तो वो होता है ये वाला ह्यूमन फ्रूट जो कि चॉपर के पास है। गोमू 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 नोमी। गोमू गोमू नोमी। हाँ, गम गम नोमी गोमू गोमू। गोमू गोमू। एक ही बात है, थोड़ा क्यूटी है बस। वो क्यूची तो तुम्हारी तरह थोड़ी है यार, तुम तो ज्यादा हो। हाँ तो अच्छा। अब हाँ मैं एग्जैक्टली इसके ऊपर ये बोल रहा था कि तो जो गार्प ने वो किया, हम्म। इट वाज ऑन पर्पस कि उसने उसको ट्रेनिंग बस इसलिए नहीं दी क्योंकि एक पॉइंट पे आके वो अपनी डेथ के पास जाए, क्योंकि गार्प को पता था उसका पोता नहीं मर सकता, क्योंकि जब भी वो मरेगा वो डेथ के क्लोज आएगा तो फिर जो गमू गमू फ्रूट है वो अपने आप अवेकन होके उसको लूफी को बचा लेगा। और उसको ये भी पता है कि सन गॉड निक्का इतना पावरफुल है कि कोई नहीं भिड़ पाएगा उससे इतनी इजीली, ठीक है। तो इसलिए उसने उसको सर्वाइवल ट्रेनिंग दी, क्योंकि भाई एक बात बताओ क्या फायदा, वो सेकंड, निकलता मेरे को जर्नी पे, निकलते ही वो बंदा मर जाता वहां पे, एकदम से अवेकन हो जाता, फिर पूरी चीज बर्बाद हो जाती। तो उसने उसको सर्वाइवल ट्रेनिंग दी। नहीं नहीं, ये ओडा की राइटिंग का था कि वन पीस ताकि 2000 एपिसोड तक चले। तू समझता नहीं है बात को। सॉरी ओडा साहब यार, मैं तो तुम्हारी फीलिंग ही नहीं समझ पाया कभी। अच्छा, मेरे को तो लगता गार्प को गम गम फ्रूट की हिस्ट्री पता होगी। अकॉर्डिंग टू मी गार्प को पता है। नहीं एक बात बताओ। नहीं, एक बात सुन। चल हो सकता है उसको डार्क सीक्रेट्स पता हो गवर्नमेंट के, हाँ सही बात है, हाँ ठीक है, पता हो सकती है। और तुम एक चीज और भूल रहे हो, गार्प का बाप जो है वो 5 एल्डर्स के साथ है। हाँ वो भी है, बट फिर भी आई डोंट थिंक उनकी बनती होगी। नहीं, अब एक बात बताओ यार, जो चीज शैंक्स को पता है वो चीज उस बंदे को नहीं पता जो कि खुद ज़ेबैक से और गोल्डी रॉजर से लड़ता था, जो कि उसके साथ मतलब बिल्कुल टॉप में आता है, जिसको मरीन्स का हीरो बोलते हैं, उसको सीक्रेट्स नहीं पता होंगे। नहीं सीक्रेट्स पता होंगे, गार्प मैं इतना बोल। बेवकूफ नहीं है, वो सारी की सारी नॉलेज रखता है हर चीज की, भले ही टांग ना अड़ा है। अच्छा हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था तेरे से। हम्म। अगर तेरे को एक चांस मिले हम्म। ओडा से कुछ पूछने का, और ओडा के ऊपर ओथ है कि वो सच ही बोलेगा, तो तू क्या पूछेगा उससे? कब खत्म कर रहा है भाई, प्लीज सच वाला बताइयो, ये 5 साल वाली गोली मत दियो मेरे को। ठीक है, नहीं ये नहीं पूछूंगा ऑब्वियसली। मैं सबसे पहले क्या पूछूंगा? तो कोई एक मिस्ट्री पूछनी हो तो कौन सी मिस्ट्री पूछेगा? वो मिस्ट्री अगर फेमस ना हो तो भी चलेगा ना? हाँ हाँ। मतलब मेरे जो मन में है, हाँ जो मुझे हाँ, जानना है। जो तेरे को जानना हो, जिससे तू अपनी थ्योरीज कंस्ट्रक्ट कर सके। और या तेरे को जो विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट? इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट। क्योंकि अगर देखा जाए ना हम्म। तो एक डेविल फ्रूट है जो कि बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, लेकिन वो किसी को भी आराम से पीट सकता है, स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को। कौन सा? जो वो बंदी नहीं है वर्स्ट जनरेशन में जो कि अपनी एज बड़ी छोटी कर सकती है, सिल्वर बॉनी। हाँ, जब उसका डेविल फ्रूट अवेकन होगा, अभी फिलहाल वो सिर्फ अपने अराउंड के टाइम को कम ज्यादा कर सकती है, तो वो खुद को बच्चा बड़ा कर सकती है। बट जब उसका अवेकन होगा वो इतना पावरफुल होगा कि वो किसी के भी अराउंड का टाइम कम ज्यादा कर पाएगी। तो भाई एक बात बताओ, गार्प अभी इतना स्ट्रांग है, शैंक्स अभी इतना स्ट्रांग है, वो उसको इतना बच्चा बना देगी जब वो बच्चा था ना, हाकी चल रही ना कुछ चल रहा, उन्हें तो यूं ही पीट देगी। काइडो है, बच्चा बना के पीटेगी। तो वो इतना ज्यादा अंडररेटेड डेविल फ्रूट है, लेकिन वो स्टिल इतना पावरफुल है। तो ऐसा हो सकता है ना कोई उससे ज्यादा पावरफुल हो। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि कौन सा? अच्छा, तेरे को एक वो पता है, एक फन फैक्ट, हम्म। कि जो सुपरनोवाज हैं, जो अपने वर्स्ट जनरेशन वाले हैं, ओडा ने उनको कहाँ इंट्रोड्यूस किया था? साबाओडी में। साबाओडी में, ठीक है, सबको एक साथ या एक फिर साथ, हाँ साबाओडी में इंट्रोड्यूस किया था। और तेरे को पता उसका कभी प्लान नहीं था इनको बनाने का। प्लान नहीं था कभी इंट्रोड्यूस करवाने? उसने वर्स्ट जनरेशन पता कब बनाई थी? जैसे आज वेडनेसडे है और संडे को चैप्टर आना है, तो उसने थर्सडे को बनाई थी सारी वर्स्ट जनरेशन, 3 घंटे के अंदर सारी वर्स्ट जनरेशन बनाई थी और उसने। इतने अच्छे से राइट किया? 3 घंटे के 3 अंदर, घंटे में इतना अच्छा? 3 घंटे के अंदर उसने पूरी वर्स्ट जनरेशन को बनाया था। ही इज अ मास्टर। उसने उसी टाइम सुपरनोवास को इंट्रोड्यूस किया था। और एक स्पॉइलर दूं, छोटा सा है, वर्स्ट जनरेशन खत्म होने वाली है, सबके सब मरने वाले, जितने भी इंट्रोड्यूस किया था सब जाने वाले। ऑब्वियसली अपने लूफी साहब को छोड़ के। हाँ वो तो ऑफ कोर्स सी बात है। अब जितने भी, जो जैसे तूने सिल्वर बॉनी की बात की, तो उसका एक अभी आर्क आया था एग हेड आइलैंड में, उसका एक छोटा सा पार्ट था, उसका कुछ हो गया और वो रेस से बाहर हो गई। किड का भी कुछ आया, उसका भी कुछ हुआ, लॉ का भी कुछ आया, उसका भी कुछ हुआ, वो एक्स वो ड्रेक नहीं है उसके साथ भी कुछ होगा, सबके साथ कुछ ना कुछ होगा, सबके सब इधर उधर हो जाएंगे। मतलब कोई भी लाफ टेल की जर्नी कंटिन्यू नहीं करेगा। Okay. हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्पॉइलर हो, तो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। हाँ हाँ ठीक है, मतलब बात समझ गया कि मतलब
ये सब के सब रेस से बाहर होने वाले हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब अगर इतनी ज्यादा भीड़ लाफ्ट टेल के लिए हो जाएंगे तो वो फील नहीं रहेगी। वो फील तब होगी जब रियल ओजीज ओपी लोग जो होंगे वो जाएंगे। क्योंकि देखा जाए तो किड के पास भी 2 ही हैं, उसको जो वाला कभी नहीं मिल सकता, ठीक है ना, लॉ को मिल सकता, ठीक है, क्योंकि मिंक्स कभी देंगे ही नहीं उन्हें। मिंक्स ने लूफी को इसलिए दे दिया क्योंकि उन्होंने हेल्प की एंड दे बिलीव्ड इन लूफी। हाँ, क्योंकि जो लॉ है और जो वो है अपना, क्या कहते हैं इसका नाम क्या है, किड, एक बार को चलो लॉ को मिल सकता है क्योंकि उसके पास वो बेपो है। हाँ, एक बार को लॉ को मिल सकता है लेकिन किड को नहीं मिल सकता। और किड तो अलग ही बावला है। किड तो लड़ने के लिए वो बेफालतू में भाई, वो हमारा बाकुगो नहीं है, वो लूफी का दूसरा वर्जन है भाई। हाँ, हमारा बाकुगो नहीं है हीरो एकेडमी में, बिल्कुल उस जैसा है भाई वो, भाई साहब कसम से। लेकिन यार बाकुगो ना स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि जब उसको पता चलेगा ना कि इसकी पावर ऑल माइट से आई है, तो बाकुगो वो करेगा कि मतलब सब लोगों को बताएगा एंड आगे जाके बाकुगो काइंड ऑफ विलन बनेगा, मेरे को ऐसा लगा। बट काफी मैच्योरली, बट भाई काफी मैच्योरली उसने चीजों को लिया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड आई वाज लाइक भाई, मेरे को सीरियसली ये लगा था कि बाकुगो जो है ना आगे जाके कुछ ना कुछ पंगा करेगा, मेरे को स्टार्टिंग से फीलिंग आती। बट आई एम हैप्पी, मेरी वो बट वो डेस्टिन्ड राइवल्स ही हैं, मतलब जैसे ऑल माइट और एंडेवर वाला सीन, था वही सीन है, वो तो पता है। ऑल माइट की सेम पावर आई गई, एंडेवर के पास क्या है, वो लावा वाली फायर वाली पावर, उसके पास भी फायरिंग की काइंड ऑफ फायर ही है, ब्लास्ट। उसका जो बेटा है वो 3rd पे आएगा, या आई थिंक वो मर जाएगा। अरे भाई बस कर दो यार तुम, भाई स्टोरी के लिए जरूरी है भाई लोगों का मरना, लोगों को मैच्योर करने के लिए, लोगों का कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए है भाई, जरूरी है सब कुछ, मरना जरूरी है ब्रो। अच्छा मेरे को ना बहुत टाइम से कैरेक्टर डेवलप करने का मन कर रहा था अपना, जाके कूद जा फिर। अबे कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, वो डेवलप करना था यार। कूद जा भाई, कूद जा। नहीं तुम तो टफ हो रहे हो, तो थास्तु दे रहा था मैं। हाँ हट जाओ, तुम 5 नहीं चाहिए मेरे को, तुम्हारा थास्तु नहीं, मैं कहा तुम तो टफ हो रहे हो। टफ, अच्छा when life gets tough, अच्छा और क्या है when life gets tough, eat bananas। अबे यार तुम तो चुप हो जाओ। बॉक्सिंग, पुट, अच्छा और पुट योर, पुट ब्लड, पुट नहीं, हटा हम देखेंगे। when life gets tough, fighters rounds, अच्छा ये अलग है, फाइटर और राउंड वो है। पंच, ब्लड, पुट ऑन योर बॉक्सिंग ग्लव्स, तो मतलब वो सारी चीज अलग है। मेन देखे तो when life gets tough, put on your boxing gloves, कुछ नहीं होता है ये एंड्रू टेट वाली बकवास है, छड्डो जी। सीधा पार्टी करेंगे, सीधा वोक जनरेशन बनेंगे जी, सीधा कोका कुक्का पेल लेंगे, बॉडी में थोड़ी ना कुछ रखा है, खत्म करो। फ्राइडे है वैसे भी आज फ्राइडे है, कोके शोके। सरदार जी वाली लाइन्स हैं, इफ यू नो यू नो, ओजी मीम्स। अच्छा वैसे एक बात पता है तुम्हें, जो ब्लैक बियर्ड है वो अभी एक और डेविल फ्रूट लेगा, और वो सिर्फ एक ही लेगा, उसके बाद वो और नहीं लेगा। उसके बॉडी की 3 की कैपेसिटी है, उसके बॉडी की 3 की कैपेसिटी है, इसलिए उसके जो पायरेट फ्लैग है उस पे भी 3 मुंह है, वो 3 गन्स कैरी करता है, 3 छुट्टियां, वो सब 3। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं अपने लाइक इस पे काफी ज्यादा बात हो गई, तो फिर हमारे एक अंडररेटेड एनिमे की टाइम आ चुका है, बारी आ चुकी है। बी एक्साइटेड, नहीं होना तो कोई बात नहीं। डेविलमैन क्राई बेबी, अरे भाई तुमने भी देख लिया ना? हाँ, कैसा लगा भाई? क्रूएलिटी सब हटाओ, पहले क्रूएलिटी पे बात करते हैं। एंडिंग फिर वो सीधी एंड टॉपिक हो गया। मैं कह रहा एंडिंग ही एक्सपेक्टिंग थी मैंने, है ना? एंडिंग बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। तो मेरे को मेन ये बताओ कि क्रूएलिटी इस एनिमे की कैसी थी? ज्यादा ही थी भाई, बहुत ज्यादा थी, कम नहीं। और एक सेकंड, डेविलमैन क्राई बेबी नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल एडाप्टेशन ओरिजिनल है, नेटफ्लिक्स ने ही बनाया है उसको, नेटफ्लिक्स की प्रोडक्शन है वो। पता है एक पहले ना डेविलमैन क्राई बेबी था, इट वाज ऑन अ वुमन, उसमें डेविलमैन एक वुमन थी। ओके, हाँ, लेकिन वो काफी पहले थी, लाइक मैंने उसका टाइम तो नहीं देखा वो किस ईयर की है, बट जैसी एनिमेशन थी ना, इट शुड बी समथिंग इन 90s, काफी पुरानी। मैंने एक एपिसोड देखा बट मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया, तो फिर मैंने वहीं पे छोड़ दिया था। लाइक कोई नहीं, वही अगर नहीं आता यार, अगर तुम ये वाला डेविलमैन देख लोगे तो फिर तुम्हें वो देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो भाई अगर तुम्हें नहीं देखना, वो 90s बहुत पुरानी एनिमेशन होगी वैसे। हाँ, वैसे इसकी एनिमेशन भी कुछ बहुत अलग वे की एनिमेशन है भाई, इसकी काफी डिफरेंट एनिमेशन है सीरियसली। ठीक है, और पहले ही बता देते हैं, इसमें दुनिया भर की दबा के न्यूडिटी है। ठीक है, कमरे में कुंडी, मुंह पे चादर, क्योंकि अगर गलती से कुंडी टूट गई, चादर जब तक हटाएंगे तब तक तुम स्वाइप कर सकते हो। ठीक है,
तो कुंडी लगाने का, चादर ओढ़ने का, एसी चला लेना, क्योंकि अगर तुम लोग गर्मी में मर गए तो हमारा इल्जाम नहीं चाहते। अगर एसी नहीं है तो पंखा कूलर कुछ तो चलाओ यार, कुछ तो, ठीक है। इल्जाम हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, पहले बता देते हैं। बाथरूम में बैठ के मत एंड भाई तुम तो ज्यादा हो रही हो यार, तुम तो टॉक्सिक आदमी निकले यार, तुम टॉक्सिक हो गया। हाँ, गंदी बातें कर रहे हो यार। हाँ ठीक है, वैसे मजा तो आ रहा। मेन चीज भाई पता है, इसकी जो ब्रुटैलिटी, नॉट कॉल ब्रुटैलिटी, क्रुएल्टी जो थी इसकी, वो अटैक ऑन टाइटन से ज्यादा थी। क्योंकि उसमें भाई लोगों के उसमें जो था, फील करते थे सब, एक मर रहा है दूसरा फील कर रहा, सब कुछ हो रहा था। इसमें भाई जिस तरह से मार रहे थे, वो वाला सीन याद है जो एक बंदे को मार के उसकी गर्दन हाथ को सबको भालों पे लटका के वो कूद रहे थे। भाई बहुत नेक्स्ट लेवल क्रुएलिटी है। तुम सोचोगे ये बंदा बचेगा वो मर जाएगा, तुम सोचोगे वो बंदा बचेगा वो मर जाएगा। भाई सबसे ज्यादा बुरा पता है सीन मेरे को कौन सा लगा था? जहाँ पे वो बच्चे और बाप वाला सीन आया था, वो कैंप के बाहर। नहीं बताएंगे क्या सीन था, बट भाई वो कैंप के बाहर भाई वो इतना हार्ट ब्रेकिंग सीन था, वो इतना ज्यादा बुरा सीन था। मैं सोचा था कि ये भाई इतना गंदा नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने, कि इतना गंदा नहीं, मतलब किसी को इतनी बुरी मौत मरना एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड कोई नहीं मरना चाहिए, कोई डिजर्व नहीं करता इतनी गंदी मौत। एंड भाई जिस बंदे ने, जिस राइटर ने लिखा, मैं ये वाला जब सीन देख रहा था उसने भाई तेरे हाथ नहीं कांपे लिखते वक्त। और एनिमेटर्स ने भाई वो इतने ब्यूटीफुली उसको एनिमेट किया ना उस चीज को, कि सीरियसली व्यूअर्स वहां पे रोने की हालत में हो जाए भाई। और मैं तुम्हें एक चीज सजेस्ट करूंगा, इफ तुम ये वाला एनिमे देख रहे हो ना, बीच में ब्रेक्स प्लीज मत लेना। तुम एक साथ 12 एपिसोड थे, 10 बस 10 एपिसोड है वो। जैसे अगर तुम लोग 1x पे भी देखते हो ना अगर, तो 24 मिनट्स का एक एपिसोड है, बस 4 घंटे में सोचो। मतलब तुम 12 बजे बैठ रहे हो, क्योंकि भाई आजकल ज्यादातर लोग भाई रात को बहुत लेट तक जागते हैं, ठीक है। 12 बजे बैठो, 4 बजे तक खत्म हो जाएगा। भाई तुम 8 बजे बैठो यार, सब हटा, 12 बजे तक खत्म। बिंज वॉच कर सकते हो तुम भाई इजीली बिंज वॉच कर सकते हो। एक तरीके से एक मूवी की तरह है वो। एक मूवी की तरह है, ठीक है। 3-3 घंटे की तो मूवी होती है, 1 घंटा और एक्सटेंड कर लो। 0.25 में देख लो, 0.25 में देख लो, ज्यादा स्पीड का फर्क भी नहीं पता चलेगा और फील भी पूरी आएगी। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, तुम बिंज वॉच देखो, क्योंकि अगर तुम उसे ना ब्रेक में देखोगे कि लाइक एक एपिसोड देखा फिर रुक के देखा, वो जो फील आनी चाहिए ना वो नहीं आएगी, ठीक है। तो वो एनीमे बना ही बिंज वॉच के लिए, इसलिए सिर्फ 10 एपिसोड है, ज्यादा एपिसोड भी नहीं रखे गए। एंड सीरियसली वो एनीमे तुम्हें रुलाने के लिए काफी है। उसका एक ही सीजन और कभी आगे आने भी नहीं वाले, वो एंड है सीरीज, वो सीरीज ही एंड है बस 10 एपिसोड में। और नेटफ्लिक्स की भाई ये मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट बनाई हुई सीरीज में से एक लगती है एनिमेशन में, ठीक है। एक और है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक, वो मेरे को अच्छी लगी थी, बस मुझे वो एक चीज की वजह अच्छी नहीं लगी। मतलब उसके 2 सीजन आ चुके हैं जहां तक मुझे पता है, मैंने उसको फर्स्ट सीजन देखा हुआ है। उसमें लाइक रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक्स में सभी के सभी मैथोलॉजीज के गॉड्स को एक साथ रखा गया है। ऑल्दो उसमें ना सभी मैथोलॉजी के गॉड्स का मजाक उड़ाया गया, लाइक ज्यूस का भी काफी ज्यादा उड़ाया गया है। बट उसमें महादेव को ना बहुत ज्यादा ऐसा दिखाया गया है कि वो ज्यूस से डर रहे हैं महादेव वगैरह। एंड बहुत ही ज्यादा हमारे मेन चीज क्या थी, महादेव का क्या, वो बहुत ज्यादा शांत रहते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान में मगन रहते हैं। भाई अलग ही दिखाया गया है, अलग ही, बहुत ज्यादा अलग दिखाया गया, मतलब गंदी बेइज्जती काइंड ऑफ है। वहां पे वो दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं महादेव, ठीक है। जा रहे हैं जब लड़ने, उनकी बारी थी लड़ने की, एंड वहां पे ज्यूस और एक और बंदा आता है, आई डोंट रिमेम्बर, काफी पहले देखा था। वो बोलता है महादेव को कि मैं आ जाऊंगा लड़ने। महादेव बोलता है मेरी टर्न है, मैंने जान देंगे। ज्यूस पीछे आके ऐसे खड़ा होता है, या तो उसके कंधे पे हाथ रखा था, उनके कंधे पे, या फिर नहीं रखा था, ये मेरे को पर्टिकुलरली याद नहीं है। बट ज्यूस को देख के महादेव डर जाता है और बोलते हैं ओके फाइन गो एंड फाइट, ऐसे टाइप में। तो मेरे को सीरीज बहुत बुरी लगी थी इस चक्कर में, वरना अगर उसको सिर्फ अगर इस वाले पार्ट को हटा देते तो अच्छी थी सीरीज, मतलब देखने लायक थी। तो मेरे को वो सबसे ज्यादा वर्स्ट सीरीज में से एक लगती है नेटफ्लिक्स की, सिर्फ एक इस रीजन की वजह से। नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल अडैप्टेशन में है, ओरिजिनल है वो, ओरिजिनल नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन है वो, नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन है, इट्स नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन। और गंदा ही मजाक उड़ाया हुआ, बहुत गंदा, ठीक है। कितने एपिसोड की? ज्यादा एपिसोड की नहीं थी यार, 10 या 12 एपिसोड की थी, पता नहीं। फर्स्ट सीजन इतने का, सेकंड सीजन मैंने देखा नहीं उसी रीजन का से। सेकंड सीजन में ऑल्दो महादेव की फाइट दिखाई गई, मैंने उसका कुछ रील वगैरह देखी थी, महादेव के 4 हाथ दिखाए हुए थे, 2 हाथ काट दिए महादेव के लड़ते लड़ते, बेकार लग, साफ बात बताऊं तो। चलो अभी फिलहाल इसको हटाते हैं, डेविलमैन पे रुकते हैं। तो डेविलमैन वन ऑफ द फाइनेस्ट सीरीज है। इफ तुम्हें आर रेटेड देखनी है भाई, ये तो आर प्लस 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 पहुंच जाती है भाई, पता नहीं कहां तक पहुंच जाती है। ये वो है कि इसके ऊपर कहीं कुछ भी सेंसरशिप नहीं की गई है, और जितना ये मैक्स आउट कर सकते थे ना ब्रुटैलिटी को एंड क्रूएलिटी को, इन्होंने किया, न्यूडिटी सब,
जैसे चेन्स ऑफ मैन में हमें बोला गया था कि हम सेंसर नहीं करेंगे, फिर इन दी एंड सेंसर कर ही दिया। कर दिया यार, मतलब कुछ एपिसोड तक नहीं किया, लेकिन फिर सबको जो नहीं किया था उनको भी सेंसरशिप में डाल। फिर आई गेस उनके ऊपर वो आ गई थी ना, प्रेशर आने लग गया था कि सेंसर प्रेशर आने लग गया था भाई। इस मामले में सबसे बेस्ट है अपना अटैक ऑन टाइटन। दे आर लाइक भाड़ में जाओ, हम नहीं कर रहे। हमारे एनिमे को लोग पसंद ही इस ब्रूटैलिटी की वजह से करते हैं। या फिर जैसे टोक्यो रिवेंजर्स टाइप हो गया कि उसका एक सेंसर्ड है एक अनसेंसर्ड है, दोनों निकाल दिया। तुम्हें सेंसर देखो भाई, मेन चीज ही है सेंसरशिप। बोर्ड वाले जो होते हैं वो हर चीज को सेंसर करते हैं भाई, साफ सीधी बात है, दोनों वर्जन निकाल देते हैं। लोगों के ऊपर है। अब तुम कह रहे हो कि लोगों को ये नहीं दिखाना, ठीक है, लोग वो देख लेंगे सेंसर्ड वर्जन। जिसको देखना है उसको तो देखने दो भाई अनसेंसर्ड। भाई देखो जो एनिमे जैसे टोक्यो रेवेंजर्स है भाई, वो चीज है ही उस फाइट के ऊपर, जो मुक्के पड़ रहा है, खून निकल रहा है, यहाँ मुक्का मारा और यहाँ से खून निकला, वही तो वो है ही तो। अच्छा वैसे तुम्हें इसके ऊपर एक फैक्ट पता है क्या? जो वो है ना उसका जो राइटर है टोक्यो रेवेंजर का, ही वाज हिमसेल्फ अ गैंग मेंबर। एंड वो जो उनकी बहुत ज्यादा वो है ना फेमस फोटो जिसमें कि वो झंडे के सामने ऐसे बैठे होते हैं, जो फर्स्ट फोटो उन लोगों ने ली होती है, इट्स अ रियल फोटो जो कि उसकी और उसके गैंग की थी। उसको उसने अपने कैरेक्टर में अडेप्ट करवा दिया। इट्स अ रियल फोटो भाई। तो मतलब उसकी बंदी भी मर गई थी सच में? अरे नहीं यार। तो वो उसकी रियल लाइफ स्टोरी की मेन फाइट्स के ऊपर बेस्ड है। मेन फाइट्स जो उसकी थी, बस वो है कि इतना ज्यादा उसने तड़का वड़का डाला है, बट इट्स काइंड ऑफ तुम कह सकते हो रियल स्टोरी। ये टाइम ट्रेवल वाला तड़का है उसमें। वो तो थोड़े बहुत मिर्च मसाले डालने ही पड़ते हैं, वो तो ऑब्वियसली है, बट लाइक वो फाइट्स उसकी लाइफ में हुई थी, ऐसी गैंग्स के साथ फाइट जिसमें कि मेन बंदा ऐसा टाइप था, ऐसा साइको पागल सा बंदा वाला। तो ये सब कुछ हुआ था, तो उसकी रियल लाइफ पे बेस है। एंड मैं तुम्हें फोटो दिखाऊंगा, तुम बोलोगे भाई बिल्कुल डिट्टो फोटो है जो कि एनीमे में ली गई है। वैसे तुम लोगों ने टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 2 देख लिया? हाँ, ये मेरे को जानने का है। अगर देख लिया है तो फिर हम विदाउट अपने आप को रोके बात कर सकते हैं उसके ऊपर, विदाउट सेंसरशिप, क्योंकि हमको सेंसरशिप से प्यार नहीं है। वी हेट। अगर तुमने देख लिया तो जरूर बताना, फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसके ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि किस बंदे ने, हम ये नहीं बताएंगे किस बंदे ने, बट एक बंदे ने उसको डेविल बनाया, ठीक है। एंड वो जो बंदा था उसने उसको डेविल बनाया, एंड पूरे वर्ल्ड को किस तरह से उसने क्या किया वर्ल्ड के साथ इन दी एंड। तो तुम्हें क्या लगता है उस बंदे को ये करने की नीड क्या थी? क्योंकि वो हमने देखा भाई वो बंदा गलत पावरफुल था, काइंड ऑफ तुम कह सकते हो मोस्ट पावरफुल बंदा था, तो उसको ये चीज करने की नीड क्या थी? उसको देख, मार्वल की मूवी नहीं है इटर्नल्स टाइप, इटर्नल्स जो मूवी है उसमें भी बिल्कुल यही सीन है देखा जाए तो। बताऊं मैं क्या, मेरे को क्या लगता है, ही वाज काइंड ऑफ एंजल अगर हम देखें तो। ही वाज नॉट अ डेविल, ठीक है। तो उसको वो चाहता था कि गॉड्स उसके ऊपर ध्यान दे, उसको ओवरलुक किया जा रहा था बाय गॉड्स। तो उसने एक ऐसी चीज की जो चीज गॉड्स को पसंद है, जो गॉड बहुत ज्यादा प्यार से जिस चीज को रखते हैं, वर्ल्ड, अपने ह्यूमंस, उसने वो वर्ल्ड ही तबाह कर दिया। उसने गॉड का सबसे ज्यादा प्यारा एसेट खत्म कर दिया। तो ऑब्वियसली फिर गॉड उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो ही वाज लाइक भले ही मेरे को मार दो बट एटलीस्ट एक बार मेरे ऊपर ध्यान दो कि आपको भी याद रहे कि मैं भी कुछ था। मेरे वो है उसको उसकी नीड थी अटेंशन की नीड थी। अच्छा इसमें मुझे पूछ वाला वो गाना नहीं है अटेंशन। आई रिमेम्बर भाई, मैं पता भी गलती से बोलने वाला था आए याद। ठीक है भाई, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को भाई एक काफी अच्छा एग्जांपल आया, जैसे कि लूसीफर तो तुमने भी देखी हुई है। उसमें याद है एक एपिसोड है जिसमें कि वो अपने भाई को बोलता है, मैंने डील को बताता है कि हेल में एक कैदी था, मैं उसको जाता था डेली, वो करता था, टॉर्चर करता था, और वो और ज्यादा टॉर्चर मांगता था कि मेरे को और भी ज्यादा टॉर्चर करो, प्लीज मुझे टॉर्चर करो। और एंड वो उसमें अपना प्लेजर ढूंढ लेता था। पर एक दिन किसी रीजन के वजह से मैं उसको उसका टॉर्चर नहीं दे पाया। एंड अगले दिन जब मैं पहुंचा तो वो बंदा एक कोने में बैठ के रो रहा था बुरी तरीके से। एंड वो मेरे आते ही मेरे पैर पकड़ लिए एंड आके रोया कि मेरे मालिक आप प्लीज मुझे भूलो मत, कुछ भी करो पर मुझे भूलो मत, मुझे कितना भी मारो टॉर्चर करो, बस प्लीज मुझे याद रखो। तो वो बंदा डरता था कि उसको भुला दिया जाएगा, ठीक है। तो ही नीडेड एक अटेंशन, उसको वो भले ही उस टॉर्चर से अटेंशन मिल रही थी बट ही नीडेड इट। एक वो बोलेंगे इसको, एक डर, पता है ये एक बीमारी होती है। इट्स अब बीमारी होती है बट मैं वो कह रहा हूँ एक वैलिडेशन चाहिए बेसिकली। वैलिडेशन तो एक चीज की होती है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। इट्स लाइक रिकॉग्निशन चाहिए, एक रिकॉग्निशन चाहिए कि वो बंदा मेरे को जाने। वो बस कुछ लोगों के अंदर ये बीमारी होती है, मेंटल प्रॉब्लम होती है
कि वो डरते हैं कि उनको भुला ना दिया जाए, सब लोग उनको भूल ना जाए। तो फिर वो ऐसी चीज, जैसे कई सारे बच्चे होते हैं स्कूल में जो बहुत ज्यादा हरकत करते हैं, क्लास में बहुत ज्यादा टीचर्स को परेशान करते हैं, बट मोस्टली वो बंदे अकेले में रोते हैं। एंड आज के टाइम पे इन मॉडर्न डिप्रेशन आज के टाइम पे मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कॉमन है। वो ये सब कुछ करते हैं ताकि लोग उनको भूल ना जाए, कोई वो ऐसे बच्चे बन के ना रह जाए जो कोने में बैठे हैं और उनको कोई नहीं जानता। तो ये एक बीमारी है, इट्स अ मतलब साइकोलॉजिकल। काफी चीजें हिट करती हैं इस सीरीज में। काफी सारी चीजें भाई, डेविल मैन क्राई बेबी ना तुम्हारे काफी सारे पॉइंट्स को फिजिकली, इमोशनली, सीरियसली भाई। फाइनेंशियली तो नहीं है, फाइनेंशियल तो नहीं यार, वैसे देखा जाए तो फाइनेंशियली भी हाँ। मैं एक स्पॉइलर दे देता अभी। नहीं नहीं, फाइनेंशियली भी हाँ, तो मैं लाइक पे करना पड़ेगा नेटफ्लिक्स का 500 रुपये देखा जाए तो। एक वेबसाइट थी यार, मेरे को याद नहीं, ये क्या लिखा हुआ है यार, जोरो जोरो क्या, जोरो डॉट समथिंग, जोरो डॉट टीओ जोरो डॉट टीओ, ये क्या है? बढ़िया लग रही है, कुछ तो बढ़िया चीज है, चलो तुम्हारा भला कर देते हैं यार। आई गेस इतना काफी है, क्योंकि डेविल मैन के ऊपर हम और बात नहीं कर सकते, स्पॉइलर तो ऑब्वियसली देना नहीं है। स्पॉइलर अगर स्पॉइलर ना हो तो फिर तो भाई इसके ऊपर सीरियसली बहुत सारे टॉपिक्स है जिनके ऊपर बात कर सकते हैं। 10 एपिसोड है लेकिन इसमें काफी सारी चीजों के ऊपर 10 एपिसोड पे 20 टॉपिक है, 20 टॉपिक है, ये मान लो, ठीक है। तो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड तुम लोग बताओ, हम लोगों ने लाइक इस बार वो यूज नहीं किया कैम, फेस कैम, ठीक है, फेस कैम किया, क्या बोल रहा हूँ मैं, लाइक स्नैप कैम, सॉरी। तो हम लोगों ने स्नैप कैम यूज नहीं किया। तो अगर तुम लोगों को रियल फेस के साथ देखने में मजा आ रहा है, रियल एक्सप्रेशंस के साथ, तो बताओ। एंड अगर नहीं लग रहा तो फिर ऑब्वियसली देन वी विल यूज दैट स्नैप कैम अगेन। बट अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड हम लोग मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा, लव यू ऑल, बाय बाय।